हरे कृष्ण। सबको स्वागत है इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स, इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम में आज के कक्षा में हम क्यों गुरु पूजा करें, गुरु के देव का पूजा क्यों करें? गुरु इस वर्ल्ड में कृष्ण का प्रतिनिधि है। कृष्ण का प्रतिनिधि है। अच्छा, शास्त्र समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो भगवान बताया है। अच्छा, भगवान की पूजा भक्त के द्वारा की जा सकती भगवान के पूजा भक्त के द्वारा की जा है। सकती है। लीला है उसका हम लोग वंदना करते हैं। अच्छा, हम गुरु को जो पूजा ऑफर करते हैं वो एक्सेप्ट करके भगवान को समर्पित करते हैं। ये एक प्रोसेस है। जब कृष्ण यहाँ आए थे तब वो भी संजीवनी मुनि के थ्रू प्रकट करा लिए, जो कि उनके पास पहले से ही है, फिर भी वो उनके थ्रू लिए, फिर वो आगे। तो जो उस दिन भी चर्चा किए थे हम, साधना सिद्धि और कृपा सिद्धि, ठीक है ना। तो एक तो है भगवान चाहे तो सीधा डायरेक्ट भी आ सकते, और भगवान चाहे तो हम पहुंच नहीं सकते। जैसे मान लो आपको भारत का प्रधानमंत्री के साथ मिलना है, मोदी जी के साथ, तो क्या तरीका है? ऐसे डब्बा उठा के चला गया, कप बैग उठाए, चलो मोदी जी का घर में जाते। कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी से मिल के आता हूँ। कैसे मिलेंगे मोदी जी से? उनके जो सेक्रेटरी है, उनका जो कमेटी है, उन सबसे बात करना पड़ेगा, किसी से संबंध करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री के कोई निजी जन, मतलब उनका कोई खास कोई क्लोज कोई हो, उनका सेक्रेटरी हो या उनका कोई परिवार के कोई हो जो आपको जानते हैं, उनके साथ संबंध अच्छा है, तो वो आपको लेके जा सकते हैं प्रधानमंत्री के पास। सीधा नहीं जा सकते ना, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री चाहे तो आपका घर में आ सकते सीधा ना, या उनको भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपका घर से। ए भैया, मैं प्रधानमंत्री भारत के, तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तुम मुझे अपॉइंटमेंट दो। होगा ऐसे? प्रधानमंत्री कभी भी आ सकता है, और सीधे अगर फ्लाइट पकड़ेंगे अगर रांची में, सीधा आके गाड़ी आ जाएंगे। उनका मन हुआ, जैसे एक वीडियो आया था, प्रधानमंत्री दिल्ली में मेट्रो में जा रहे थे, मेट्रो में लोग, प्रधानमंत्री चले गए थे, वीडियो आया था ना, तो लोगों से बात कर रहे थे, मेट्रो आ रहे, लोग तो चकरा के आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, मोदी जी मेट्रो में आ गए, तो लोगों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री जा सकते, राजा भी जाते थे पहले, वो दूसरी वेश पकड़ के। तो प्रधानमंत्री चाहे तो आ सकते हैं हमारे पास, लेकिन हम सीधा प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते। तो वैसे कृष्ण चाहे तो कभी भी आके किसी के पास आ सकते, कृपा कर सकते, लेकिन जो नियम है, गुरु का आशीर्वाद लेना है, गुरु से दीक्षा लेना है और गुरु का पूजा करना है। क्योंकि सबसे पहले सिर्फ गुरु का ही नहीं, कोई भी भक्त हो, भक्त का क्या बताया गया कि ये में भक्त जनः पार्थ न में भक्त जने जनः भक्ताश। अच्छा, भक्ताश, हाँ मैं रीडिंग में तो रही। ये में भक्त जनः पार्थ न में भक्ताश्च ते जनः मद भक्तानां च ये भक्तास्ते में भक्ततमामतः। कि जो कहता है कि वो मेरे भक्त है, मेरे कृष्ण के भक्त है, वो कृष्ण बोले वो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो बोलते हैं कि मैं भगवान का भक्तों का सेवा करता हूं, वही नहीं भक्त है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम पराम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनाम। सारे आराधनाओं में से श्रेष्ठ आराधना क्या है? विष्णु का आराधना करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है? उनके भक्तों का। तो भगवान की आराधना से भी ज्यादा अच्छा है भगवान का भक्तों का, भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे। और गुरुदेव भक्तों में से भी गुरुदेव एक श्रेष्ठ भक्त है, उन्नत भक्त है, उन्नत वैष्णव है। तो इसलिए गुरुदेव का सेवा करना और उचित है और अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए हर शिष्य का उचित है गुरुदेव का पूजा करना, तो गुरुदेव का पूजा करना हर शिष्य का उचित है। तो हमारे लिए गुरु कौन है? प्रभुपाद हमारे दीक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु नहीं है हमारे, प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु है ना, सबके शिक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु कौन है हमारे? हाँ, जो सिलेक्ट करेंगे दीक्षा लेंगे जिनसे, वो दीक्षा गुरु है। तो
एक शिष्य का उचित है हर रोज गुरुदेव का पूजा करना। तो मंदिर में हम हर मंदिर में हर रोज प्रभुपाद का पूजा करते, गुरु पूजा करते, प्रभुपाद का चरण में पुष्प देते हैं। और आप आपका घर में प्रभुपाद के साथ साथ आपका गुरुदेव का चरण में पुष्प, गुरुदेव का पूजा कर सकते हैं। मंदिर में आप श्री गुरु चरण पद्म गाते हैं और पुष्प देते प्रभुपाद का चरण में। आप आपका घर में जब करेंगे प्रभुपाद के साथ साथ आपका गुरुदेव, ऑल्टार में तो आपका गुरुदेव की फोटो रख सकते हैं आपका घर में, तो वहाँ प्रभुपाद का चरण में पुष्प देंगे, गुरुदेव का चरण में भी देंगे पुष्प। तो हर एक शिष्य का उचित है हर रोज गुरुदेव का पूजा करना, गुरु पूजा उचित, ये अवश्य कर्तव्य। गुरु पूजा से ही मतलब ये शिष्य का उत्तरदायित्व है। आरती करना, उनका प्रणाम मंत्र, तो गुरुदेव का प्रणाम मंत्र और मतलब प्रणाम करने से मंत्र ये भी पढ़ा हमने वैष्णवी टिकट में शाम को के मतलब मन में नहीं बोलना चाहिए, तो जोर से बोलना चाहिए ताकि अपने आप कान में सुने, अपने आप सुने। तो इस्कॉन का क्या नियम है कि इस्कॉन मंदिर के अंदर किनके पूजा होगा? प्रभुपाद के। इस्कॉन का दूसरा कोई गुरु का पूजा मंदिर में नहीं होगा, सिर्फ उनका व्यास पूजा के दिन हो सकता है। मतलब जो टेम्पल हॉल में, टेम्पल हॉल में सिर्फ प्रभुपाद का ही होगा, दूसरा गुरु के नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे और भक्त है तो कोई चाहे तो हमारे बोले हम हमारे गुरु पूजा करेंगे तो बाहर में दूसरा कोई रूम पे कर सकते, लेकिन टेम्पल हॉल में सिर्फ प्रभुपाद का ही पूजा होगा। लेकिन व्यास पूजा के दिन जो गुरुदेव का व्यास पूजा मनाया जाता है, उनका अभिषेक, उनका आरती मंदिर में हो सकता है। और क्या नियम है इस्कॉन में? अलग अलग गुरु है, उनका पूजा होता है, गुरु पूजा, व्यास पूजा होता है ना। लेकिन प्रभुपाद के पूजा सबसे ज्यादा, मतलब व्यास पूजा सबसे बड़ा करना चाहिए। अगर आपका गुरुदेव का व्यास पूजा में 10,000 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो प्रभुपाद का व्यास पूजा में कम से कम 20-25 हजार खर्चा करना चाहिए, मतलब बजट होना चाहिए, और मतलब और बड़ा करके बनाना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद ही मुख्य है। तो प्रभुपाद का व्यास पूजा एक सबके लिए सार्वजनिक है, सबको भाग लेना चाहिए और प्रभुपाद के व्यास पूजा में ये करना चाहिए। और गुरु पूजा में और एक बात है कि व्यास पूजा में और एक बात है, क्या होता है? मुख्य 2 चीज कहा गया व्यास पूजा में। एक है अच्छा प्रसाद होना चाहिए व्यास पूजा में, सबको अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन जो है, प्रसाद अच्छा होना चाहिए, भगवान के गुरुदेव को अर्पण करके भक्तों को देना चाहिए अच्छा प्रसाद व्यंजन। और दूसरा है गुरुदेव का महिमा वर्णन करना चाहिए, ऑफरिंग लेटर लिखना चाहिए कुछ। प्रभुपाद भी लिखते थे, जैसे प्रभुपाद उनका गुरुदेव के व्यास पूजा में पोएम भी लिखे, कविता भी लिखे। और प्रभुपाद भी कैसे व्यास पूजा करना चाहिए प्रभुपाद खुद सिखाए भक्तों को। बोले व्हाट इज ऑफरिंग लेटर, मतलब कुछ लिखना चाहिए, सबको लिखना चाहिए। व्यास पूजा का मतलब क्या है? व्यास पूजा मतलब एक तो है गुरुदेव का जो आविर्भाव, उनका जो आविर्भाव तिथि दिवस है, जन्मदिन है, उसमें मनाया जाता है। कभी कभी जन्मदिन में, इसको ने बहुत सारे गुरुदेव तक कोई गुरुदेव का उनका जन्मदिन में, जैसे बर्थडे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार या कोई गुरुदेव के तिथि के अनुसार होता है। या जैसे मान लीजिए एकादशी में उनका हो, या जो भी तिथि में उनका जन्म हुआ था उस तिथि में मनाया जाता है, तो उसको व्यास पूजा कहा जाता है। क्योंकि गुरुदेव, जैसे इसको कहा जाता है व्यास आसन, व्यासदेव के प्रतिनिधि के स्वरूप गुरुदेव को स्वीकार किया जाता है, इसलिए व्यास आसन, व्यास पूजा, बैठ के व्यास पूजा होता है गुरुदेव का। व्यासदेव के ओर से गुरुदेव स्वीकार करते हैं। तो लिखना चाहिए ऑफरिंग लेटर, कुछ भी लिखे। तो कोई बोलते मैं तो मूर्ख हूँ प्रभु, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, मैं कैसे लिखूं, मुझे नहीं आता, मैं नहीं लिखूंगा कुछ। नहीं, सबका उचित है लिखना, हर एक शिष्य का, हर एक भक्तों का। तो कैसे लिखे? तो मान लीजिए कि आप प्रभुपाद के समय में है, प्रभुपाद अभी है यहाँ पे, तो प्रभुपाद यहाँ पे है और अचानक मतलब बोले आपके जो भक्त प्रभुपाद से मिलना चाहेंगे, तो कौन कौन प्रभुपाद से मिलना चाहेंगे अगर प्रभुपाद यहाँ है तो?
प्रभुपाद मान लिया यहाँ पे मंदिर में है, तो कौन कौन मिलना चाहेंगे प्रभुपाद से? तो बोला गया आपको आधा घंटा करके समय दिया गया। आधा घंटा समय है, स्लॉट बनाया गया। 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11:30, 11:30 से 12:30, ऐसा कैसे स्लॉट बनाया गया कि एक भक्त जाके प्रभुपाद से मिल सकते हैं। तो आपको भी आधा घंटा मिला। आप प्रभुपाद का रूम में जाएंगे, बैठेंगे, प्रभुपाद सामने बैठे हैं और आप गए, प्रणाम किए, तो क्या बताएंगे प्रभुपाद को जाके? मतलब मीटिंग करने जाएंगे तो क्या बताएंगे, क्या पूछेंगे भैया, क्या बताएंगे प्रभुपाद को? आपके पास क्या है बोलने के लिए प्रभुपाद को? तब क्या जाके श्लोक बताएंगे प्रभुपाद, मैंने ये श्लोक सीखा, वो श्लोक सीखा शास्त्र में। तो आप आपका ज्ञान दिखाएंगे वहां जाके, इतना जानते हो नहीं, आपका मन का बात जो है बताएंगे ना प्रभुपाद को, ऐसे ऐसे। तो वही लिखिए। आप सोचिए कि प्रभुपाद आपके सामने है, आप उनसे बात कर रहे हैं, जस्ट लिखिए। मंदिर में आइए, प्रभुपाद के सामने यहाँ बैठ के लिख सकते हैं, या फिर आपका घर में रूम में टेबल के ऊपर प्रभुपाद का चित्र रखिए, उसमें थोड़ा फूल दीजिए, सोचिए प्रभुपाद सामने है, यहाँ पे बैठे रहे। मैं अभी प्रभुपाद के सामने हूँ, प्रभुपाद से मेरा अभी पर्सनल मीटिंग चल रहा है, तो उनको मैं क्या बताऊँ, मेरे मन में क्या है बोलने के लिए। एक छोटा बच्चा जैसे बोलते हैं ना, छोटा बच्चा जैसे उसके पिता को बोलते हैं कि पिताजी मुझे ऐसे ऐसे पता है, आज ऐसा हुआ, आज मैं स्कूल में गया था, स्कूल में जाके उसने ऐसे बोला, मुझे वैसे बोला, मैंने ऐसे किया, ये सीखा मैंने, बोला। तो वैसे बताइए, लिखिए कि प्रभुपाद मैं भक्ति करके मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है, या मुझे और आनंद हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। डेली भी लिख सकते हैं, डेली लिखे तो और अच्छा है। मतलब व्यास पूजा के दिन बोले, व्यास पूजा में लिखना ही चाहिए। हर साल लिखते हैं तो प्रभुपाद ये साल क्या क्या हुआ, 2023 साल में ये ऐसे ऐसे हुआ मेरा जीवन में, मैंने ऐसा किया, यही अनुभव किया मैंने भक्ति में, ये प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में गया, आनंद लगा मुझे, जब गौर पूर्णिमा गया, मायापुर गए, बहुत अच्छा लगा, इधर गए और प्रसाद लिए। क्या मतलब आप आपका निजी मन के कथा प्रभुपाद को बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब बहुत फिलोसॉफी लिखना पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं है, मतलब फिलोसॉफी लिखना है ऐसा नहीं है। क्या है, और उनके पास मतलब भक्ति में प्रभुपाद लेके आए हमें, तो उनके प्रति हम कितना कृतज्ञ है ना। तो उनको धन्यवाद देना, प्रभुपाद आपको बहुत धन्यवाद, मैं भक्ति में आपके लिए मैं आया हूँ, ये। तो उनको कृतज्ञ, जैसे आप मिले प्रभुपाद के रूम में गए, प्रभुपाद आपके सामने क्या बोलेंगे प्रभुपाद को? प्रभुपाद आपको बहुत धन्यवाद, आपके लिए हम मतलब आपने मुझे बचा लिया इस भौतिक संसार से, आप अगर ना होते तो मेरा कुछ नहीं होता। प्रभुपाद को बताएंगे हम सीधा, है ना, कि हम कितना कृतज्ञ है प्रभुपाद के प्रति, आभारी है हम, वो व्यक्त करेंगे प्रभुपाद को, वो बताएंगे ना मन का बात। तो वो लिखिए, जस्ट सोचिए प्रभुपाद सामने वो जो भी बोलना है प्रभुपाद को लिखिए। मैं बहुत अयोग्य हूँ, मुझे कृपा कीजिए प्रभुपाद, जो भी हो, मतलब जो भी लिखना है लिखिए, कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। खुद का गुरुदेव का व्यास पूजा में भी लिखना चाहिए, गुरुदेव का भी व्यास पूजा होगा, लिखना चाहिए, प्रभुपाद का व्यास पूजा होगा, लिखना चाहिए, सबको लिखना चाहिए। प्रभुपाद ही बोलते लिखो, बिना लिखे कुछ किसी को, मतलब व्यास पूजा में होता है, बोलते सामने है भक्त आके बोलते लिख के लेके आना चाहिए, उसको पाठ कीजिए, पढ़िए आके। ठीक है, तो सब भक्त को एक्चुअली व्यास पूजा में ऐसे होना चाहिए। व्यास पूजा का समय होते हैं, मायापुर में भी होता है, हर जगह के अलग अलग सेशन भी होता है, जैसे सुबह होता है व्यास पूजा का समय। मायापुर में तो अभी प्रभुपाद का व्यास पूजा 7 दिन तक, 1 हफ्ता तक मनाते हैं। अलग अलग स्कूल है, वो स्कूल में एक दिन मनाया जाएगा, टीवी में एक दिन मनाया जाएगा, गीता भवन में एक दिन मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट अरेंज करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में एक दिन मनाया जाएगा, और मेन जो व्यास पूजा का दिन तो मेनली किया जाएगा, वो 7 दिन तक होता है। तो ऐसे का मतलब सेशन होना चाहिए प्रभुपाद के व्यास पूजा के दिन। सुबह भी है, व्यास पूजा के पहले भी है, एक भक्त आएंगे, सीरियली होगा, सब भक्त का नाम रहेगा, लिस्ट कौन कब आएंगे, एक करके आएंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे उनका ऑफरिंग लेटर। सुबह होगा, दोपहर को, शाम को भी हो सकता है, शाम को फिर कई घंटा हो गए ऐसे एक करके आएंगे। तो खत्म नहीं होता, अगले दिन भी हो सकता है, अगले दिन भी 2-3 दिन तक हो सकता है। सारे भक्त, जितना भक्त है सब आएंगे, सब बताएंगे।
तो ये सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना, सभी भक्तों का उनका निजी मन का बात, उनका जो अनुभव भक्ति में कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है उनका बताएंगे। मैं एक बार था मेरा गुरुदेव के पास, GBC मीटिंग हो रहा था, वहाँ पे मैं था शाम को, तो गोवर्धनी के विलेज में हुआ था मिस मीटिंग। तो मैं मेरा गुरुदेव के गुरु महाराज के पास था, तो मतलब रात शाम को उधर उनको प्रसाद डिनर के समय में जाके मदद करता था, थोड़ा डिवोटीज खिलाते थे, मदद करते थे, मैं भी उधर होता था। सो एक हस्बैंड वाइफ आए कल मुंबई से, जुहू में, मुंबई में रहते हैं, वो आए एक विलेज में गुरु महाराज से मिलने। सो मैं भी उधर था। तो जो सेवक थे उनको बोले, वो प्रभु और माता जी को बोले और गुरु महाराज के प्रसाद डिनर के समय मदद करने के लिए। तो गुरु महाराज डिनर ले रहे थे, प्रसाद ले रहे थे शाम को, रात को, और इनको पूछे हस्बैंड वाइफ को कि व्हाट इज योर रियलाइजेशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि भक्ति में, इतना नहीं भक्ति का तुम्हारा अनुभव क्या है, उपलब्धि क्या है, बताओ। तब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे, हस्बैंड ने क्या बताए, तो बताना शुरू किए कि गुरु महाराज वी हैव रियलाइज्ड ऐसे ऐसे है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, भक्ति में साधु संग में बहुत आनंद मिलता है हमें। हाँ, तो एक बार प्रभु बताए, एक बार माता जी बताए, तो बता रहे थे पारी बनी, वो कुछ बताते, मतलब तो गुरु महाराज सुन रहे थे और प्रसाद ले रहे थे, तुम सुन रहे थे। तो गुरुदेव भी सुनना चाहते, शिष्य का क्या भाव है, मतलब इतना दिन तुम भक्ति कर रहे, तुम्हारा क्या फीलिंग है, तुम्हें क्या रियलाइजेशन क्या आ रहा है, तुम्हें मन में क्या हो रहा है, तुम्हें खाली ऐसे जो आग बंद कर रहे हो या ऐसा कुछ सोचते हो भी। तो मान लीजिए आपका गुरुदेव आपको पूछ लिया एक दिन, अच्छा बताओ तो तुम इतना दिन से भक्ति कर रहे हो, तुम्हारा क्या अनुभव क्या है भक्ति करके, क्या बताएंगे। इसलिए एक शिष्य को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। वही समस्या हम सोचते नहीं है ना, हर रोज सोचना चाहिए। शाम को जब, रात को जब सोने जाएंगे, बिस्तर में बैठ कर सोना चाहिए, आज का दिन क्या क्या हुआ, इधर गया, ये किया, वो किया। कल हम भी डिस्कस कर रहे थे वैष्णव एटिकेट के बारे में, वैष्णव सदाचार के बारे में, कि वैष्णव का दोष ना देखना है ना, वैष्णव अपराध ना करना। तो दोष तो सामने आ जाता है, इसने ये किया, उसने वो किया। तो दोष, उससे बचने के लिए एक तरीका है कि हर रोज जब शाम को, रात को सोने जाएंगे, बिस्तर में बैठिए और थोड़ा समय सोचिए। एक बात ये सोचे कि आज मैं जितना डिवोटी वैष्णवों से मिला, जितना भक्तों उसके संपर्क में आया, इनमें से कम 3 या 5 भक्तों का, या फिर कोई एक भी भक्तों का, कोई 3 या 5 अच्छा गुण में मेरा नजर में क्या क्या आया, 3 या 5 अच्छा गुण में लिखूं या सोचूं। हाँ, आज मैं मधुसूदन प्रभु के साथ मिला, उनसे बात किया, प्रभु ने, हाँ प्रभु बहुत सुंदर जप करते हैं। आज मैं नव प्रभु से मंदिर में गया था सुबह गुरु पूजा में, वो प्रभु बहुत अच्छा डांस किए, हाँ बहुत अच्छा है। या प्रसाद के समय वो प्रभु ने बहुत अच्छा कुकिंग किया, या ये माता जी बहुत अच्छा सर्विस की है प्रसाद। तो कम प्रयास करें, कोशिश करें, हमें कोशिश करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब एक जगत ऐसे है, हम कलयुग में रह रहे हैं, उसके बाद जरा भौतिक जगत में बुरा चीज बिना कोशिश करते भी हो जाता है, मतलब आ जाता है बुरे। जैसे बच्चों को अब कुछ मतलब तो 100 आप अच्छा चीज सिखाना चाहे, वो अच्छा से नहीं सीखेगा, और थोड़ा सा इधर उधर आप गलत कुछ कर दिया, तुरंत वो कभी कर लेगा। यही आदत है ना। तो इसलिए प्रयास करना, मतलब अच्छा चीजों के प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है ज्यादा। दोष पकड़ने के लिए कोशिश नहीं होता, अच्छा अपने आप हो जाए तो है इसने किया, लेकिन गुण देखने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो हर रोज सोचिए कि आज का दिन मैंने जो भक्त से मिला, कम से कम 3 या 5 भक्त, या और ज्यादा हो तो और अच्छा है, कि इनका क्या अच्छा गुण है, अच्छा इनका ये अच्छा गुण है, इन्होंने ये अच्छा किया, उन्होंने वो अच्छा किया, ये अच्छा किया। हाँ पता, मतलब हाँ, ये भक्त ने कुछ, उनके साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं था या झगड़ा हुआ, लेकिन उनका अच्छा गुण क्या है। तो ऐसे करके सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए हर रोज। तो गुरु का पूजा करना चाहिए, तो गुरु का सेवा है ना। तो गुरु की सेवा करने की तरीका क्या है, और इस्कॉन के आंदोलन की सेवा करने की तरीका क्या है। मतलब ऐसा क्या होता है कि हम गुरु का सेवा कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे गुरु का सेवा करते हैं हम।
अच्छा, वाणी का सेवा, बप्पू का सेवा कैसे कैसे करते हैं? शरीर रूप से सेवा करें। शरीर रूप से सेवा करते हैं। और इस्कॉन में कैसे कैसे सेवा करते हैं हम? इस्कॉन में क्या क्या सेवा करते हैं हम? शारीरिक रूप से, अच्छा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रसाद, कुकिंग करते हैं, प्रसाद सेवन कराते हैं सबको, और क्या क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। हाँ, तो ये सब जो कीर्तन आपने बोला है, कीर्तन करना, प्रीचिंग करना, नगर संकीर्तन करना, ये सब करके क्या इस्कॉन का सेवा होता है? मतलब इस्कॉन का सेवा होता है, इसका गुरुदेव का सेवा होता है इन सबसे? गुरुदेव वाणी सेवा होती है। ठीक है, तो मतलब गुरुदेव चाहते हैं हम इस्कॉन में रहे और प्रभुपाद का आंदोलन में एक साथ सेवा करें, तो इस्कॉन का सेवा भी करते, गुरुदेव भी प्रसन्न होते, है ना। तो वो देखना चाहिए। तो इस्कॉन का सेवा मतलब गुरुदेव का सेवा। कभी मतलब ये क्यों है, ये बात ये भी है कि कभी प्रैक्टिकली अलग अलग जगह में, अलग जगह से, जैसे कभी मान लीजिए आपका गुरुदेव हो, मैं मतलब मेरा गुरुदेव हो, मैं अभी इस्कॉन रांची का भक्त हूँ, मंदिर के साथ कनेक्टेड हूँ, अभी मेरा गुरुदेव है, मेरा गुरुदेव रहते फलाना उस जगह में, वृंदावन में रहते हैं या फिर दूसरी जगह में रहते हैं, तो मेरा गुरुदेव और उनके मतलब और गुरुबाई है वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे वो जब मंदिर बना रहे या दूसरी जगह में है, तो मैं रांची में रहता हूँ, रांची मंदिर में आता हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ, अरे मेरा गुरु महाराज तो उधर मंदिर बना रहे हैं, तो मैं सारा डोनेशन उसमें ही दूंगा। अभी रांची मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है, कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ होना चाहिए यहाँ पे, कुछ मंदिर या फिर कुछ अनुष्ठान होगा, प्रोग्राम होगा, इसमें भक्तों को मदद करना चाहिए। लेकिन मैं सोचा नहीं, ये तो मेरा मंदिर नहीं, ये तो इस्कॉन है, लेकिन मेरा गुरुदेव तो उधर है, मैं इतना डोनेशन उधर ही दूंगा, यहाँ पे नहीं दूंगा। तो मतलब ये रांची, ये इस्कॉन है, तो यहाँ पे सेवा करना है, गुरुदेव का सेवा नहीं होगा, है ना। तो कभी ऐसे भाव होता है, ये तो हमारा मंदिर है, हमारे गुरुदेव का मंदिर वो है, हमारा गुरुदेव वहां रहते इसलिए वो हमारा गुरुदेव का मंदिर है। नहीं, पूरा इस्कॉन प्रभुपाद के अंग है और सारे गुरुदेव इस अंग के भी अंग है। तो कहीं भी हो इस्कॉन पे हम सेवा कर रहे, ये कर रहे, तो ये गुरुदेव का सेवा होता है। कोई बोल सकता अच्छा मैं तो रांची में रहता हूँ, यहाँ पे तो मेरा गुरुदेव का दूसरा ज्यादा शिष्य नहीं है, मेरा गुरुदेव ज्यादा आते नहीं, मेरा गुरुदेव उधर रहते, उधर क्लास देते, तो मुझे तो संग नहीं मिल रहा है। हाँ, गुरुदेव का संग है, अभी तो आसान है, गुरुदेव का क्लासेस ऑनलाइन मिलता है, सब गुरुदेव का क्लासेस ऑनलाइन सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं मंदिर में आता हूँ, प्रोग्राम में आता हूँ, संडे में फीस्ट में, तो ये भक्त संग नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, साधु संघ में हूँ मैं, साधु संघ भक्ति संघ में हूँ, मिल रहा है मुझे। तो इसलिए ये एक बात है कि इस्कॉन और गुरुदेव अलग नहीं है। कभी कभी ये भी अलग मेंटालिटी होती नहीं, मैं और मेरा गुरुदेव और गुरुदेव का शिष्य गुरु भाइयों मिलकर अलग करके हम दूसरा कुछ करें, दूसरा मंदिर में दूसरा ये करेंगे, नहीं, इस्कॉन के साथ है हम, ठीक है ना, प्रभुपाद के अधीन में है। तो गुरुदेव का सेवा बप्पू सेवा, वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो, उनका इंस्ट्रक्शन, उनका आदेश का फॉलो करना, उन्होंने जो जो बोला वो करना। और बप्पू सेवा मतलब बॉडी सर्विस करना, आपकी जैसे क्या क्या कर सकते हैं गुरुदेव को बप्पू सेवा? स्नान कराना, भोजन कराना, स्नान कराना, भोजन कराना, मंदिर का साफ सफाई, उनके रूम का साफ करना। मतलब गुरुदेव के बप्पू सेवा कैसे कर सकते हैं आप? मंदिर तो अलग है, मंदिर का सेवा तो ठीक है, साक्षात गुरुदेव का बप्पू सेवा कैसे है? उनके कपड़े धोना, कपड़ा धो के देना, कुकिंग करना उनके लिए, हाँ, मसाज करके देना। तो इनमें से कुछ कुछ सेवा माताएं नहीं कर सकते, जैसे उनके पास से मसाज करना, ये सब कपड़ा धो सकते हैं, प्रसाद कुकिंग करके दे सकते हैं गुरुदेव के लिए। गुरुदेव अगर अकेला हो, गुरुदेव के रूम में नहीं जा सकते माताएं अकेले, प्रभु कर सकते, वो गुरुदेव की मसाज कर सकते, लेकिन सब प्रभु भी नहीं कर सकते। गुरुदेव के जो एक दो सेवक है वही करते हैं, सब लोग तो नहीं कर पाते ना। सब लोग टूट पड़ेंगे गुरुदेव का सेवा में एक साथ, चलो तुम ये हाथ दाया हाथ, ये बाया हाथ, तुम ये पैर में, वो प्रधान में, पूरा एक साथ 10 लोग गुरुदेव का। गुरुदेव बोला ये क्या चल रहा है, कंपटीशन कौन कैसे कर सकते गुरुदेव का। तो बप्पू सेवा वाणी सेवा में कौन सा अच्छा बेहतर है? वाणी से। क्यों?
ज्यादा लोग कर सकते हैं, ज्यादा अपराध का चांस सब कर सकते वाणी सेवा, हमेशा कर सकते। वपू सेवा में जैसे गुरुदेव अभी यहाँ पे नहीं है, वो दूसरा जगह प्रचार में गया, तब गुरुदेव को वपू सेवा कैसे करेंगे? हम तो सब मिलकर गुरुदेव का साथ चलेंगे हमेशा, ऐसा नहीं। और साथ रहेंगे भी, अक्सर मान लिया गुरुदेव यहाँ पे आए, ऐसा नहीं कि सारे के 50 भक्त एक साथ गुरुदेव के ऊपर टूट पड़ेंगे सेवा करने के लिए, नहीं, कोई एक दो ही सेवा कर सकते, लेकिन वाणी सेवा सबका सब कर सकते। और वपू सेवा में अपराध भी ज्यादा हो जाता है। जैसे उस दिन उदाहरण दिया था पहला दिन में, महाराज आए थे, सब लोग टूट पड़े उनको पकड़ने के चरण, और किसी ने नाखून था चीर गया, खून आने लगा, है ना। श्रीमद जयपति का स्वामी महाराज उनके वो बताते कि जहाँ पे भी जाते, मतलब गंगा में तो नहाते स्नान कर, जब उस दिन में चर्चा कर रहे थे हम, जहाँ बाथरूम में भी नहा रहे हो तो गंगा 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 बोलोगे तो गंगा देवी का आविर्भाव होते हैं, गंगा की प्रक्रिया मिलता है, वो आह्वान करते हैं गंगा गंगा गंगा। तो महाराज के एक सेवक आए, एक डिवोटी, उनका नाम था गंगा, उस डिवोटी का। तो महाराज अभी नहा रहे बाथरूम में, शावर ले रहे, गंगा 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 बोले, तो उस डिवोटी सोचे मुझे बुला रहे, कुछ हुआ, लगता है कुछ हुआ, अंदर कुछ समस्या हुआ, ओ भाग के आया, भाग का मतलब दरवाजा तोड़ो, ये करो, दरवाजा तोड़ो। उनका बॉडी भी ऐसे ही था, वो गंगा प्रभु का, दरवाजा तोड़ धक्का मार के, तो सेवा करते गया, अपराध हो गया, है ना। तो गलती से ही होता है ना अपराध, अपराध का जानबूझ के करते हैं लोग, अपराध तो गलती से ही होता है। तो वाणी सेवा में, वपू सेवा में ऐसे ये समस्या, मतलब ये एक तो बात है। इसलिए प्रभुपाद भी जब थे, प्रभुपाद उनका जो सेवक होते थे उनका साथ, पर्सनल सेवक जो वपू सेवा करते थे उनका, वो ज्यादा दिन तक एक सब भक्त को नहीं रखते थे, वो चेंज करते थे कुछ दिन बाद, क्योंकि अगर एक ही भक्त होते हैं हमेशा, तो क्या होता है, बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं ना गुरुदेव के साथ, क्लोज है, खिलाते हैं पिलाते हैं, गुरुदेव को सुलाते हैं, सब कुछ। तो क्या होता है, शिष्य को जैसे बोलते हैं संस्कृत में, अति परिचयात अवज्ञा, मतलब किसी को हम दूर से असम्मान, हाँ, लेकिन जब उनका बहुत नजदीक जाएंगे, पास रेगुलर रहने लगे उनके साथ, तो धीरे धीरे वो हल्का हो जाता है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, तो सम्मान उतना नहीं रहता है, तब अपराध आ जाता है, संदेह, अरे ये तो ऐसा कर रहा है, वो दोष देखने लगते हैं। तो अगर एक शिष्य गुरुदेव के दोष देखने लगे, या फिर कोई अवज्ञा कर लिया गुरुदेव का सेवा में, तो कितना अपराध है ना। तो इसलिए ज्यादा दिन नहीं रखते थे एक शिष्य को, कुछ दिन करते थे, उसके बाद नया कोई भक्त आता था, ऐसे। तो गुरुदेव का वपू सेवा बहुत ही ये है। तो वपू सेवा, वाणी सेवा हमेशा कर सकते। तो प्रभुपाद यहाँ लिखे, पर क्या है ना सब। तो वपू सेवा के बारे में एक उदाहरण दिए प्रभुपाद, कि जो लोग सिर्फ वपू सेवा करते, मतलब गुरुदेव का आसपास घूम रहे हैं, जय गुरुदेव जय गुरु, लेकिन वाणी सेवा नहीं करते, उनका वाणी का पालन नहीं करते, और किसके जैसे है, राजा के गोद में खटमल जैसे है। खटमल बैठा है राजा के गोद में, और क्या बोलता है, देखो मैं राजा के सबसे घनिष्ठ निजी जन हूं, क्लोज एसोसिएट हूं, देखो राजा का कितना करीब हूं मैं, है ना, राजा के कितना करीब हूं, कितना अच्छा दोस्त मित्र हूं, राजा के गोद में बैठा हुआ हूं। लेकिन क्या सही में असल में ऐसा है, वो शत्रु है राजा के उल्टा खून चूस रहा है, शत्रु है। तो वैसे कोई शिष्य जय गुरुदेव आसपास घूमेंगे, लेकिन गुरुदेव का वाणी का पालन नहीं करेंगे, उल्टा गुरुदेव का गुरु भोगी, गुरुदेव को दिखा के भोग करना चाहते, देखो मैं तो गुरुदेव का शिष्य हूँ, गुरुदेव के नजदीक हूँ, गुरुदेव का सेवक हूँ, तो तुम लोग मेरा सेवा करो, मैं गुरुदेव का सेवा कर रहा हूँ, तुम लोग मेरा सेवा करो। फायदा लूटना भी चाहते, ऐसा भी होता है। तो अलग अलग, इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए गुरु। शिष्य भी शास्त्र में कहा गया, फर्स्ट क्लास शिष्य कौन है, जो गुरुदेव का मन समझ सकते हैं, मन समझ कर सेवा करते हैं। सेकंड क्लास कौन है, मतलब वो जो बोला गया वो करता है, वो ऐसा करो, बोलोगे तो करेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करेगा, वो सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास है जो नहीं बोलोगे तब भी करेगा, मतलब वो समझ जाएगा गुरुदेव को चाहते हैं, वो फर्स्ट क्लास है।
सेकंड क्लास मतलब वो जो बोलोगे तब करेगा। और थर्ड क्लास कौन है? बोलने के बाद भी नहीं करेगा, ये थर्ड क्लास है। तो कहानी बताते हैं गुरु शिष्य का। गुरु और शिष्य जा रहे थे ऊंट के ऊपर चढ़ के, ऊंट नहीं, घोड़े के ऊपर चढ़ के जा रहे थे। घोड़े के ऊपर गुरु और शिष्य बैठे हैं और जा रहे हैं कहीं पे, धूम 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 घोड़ा चल रहा था। तो झोला भी था साथ में, शिष्य ने झोला पकड़ा गुरुदेव का, गुरुदेव सामने घोड़ा चला रहे हैं, पीछे शिष्य बैठे और झोला पकड़ के एक ही घोड़े के ऊपर दोनों बैठे। तो अचानक घोड़ा से, झोला से क्या, गुरुदेव का लोटा था पानी पीने का, वो गिर गया। तो शिष्य ने देखा वो गिर गया, लेकिन तो उठाया नहीं। तो बहुत देर गया, उसके बाद अचानक गुरुदेव बोले कि मुझे मेरा ये दो लोटा, दो पानी पीना है। बोले गुरुदेव वो तो गिर गया। बोले कहाँ गिरा? बोले बहुत देर पहले, मतलब बहुत किलोमीटर पहले गिर गया था। तो बोले तुमने उठाया क्यों नहीं? बोले आपने तो मुझे बोला नहीं उठाने के लिए, आपने बोला नहीं मुझे उठाने के लिए। तो गुरुदेव बोले ठीक है, अभी से जो भी गिरेगा घोड़े से उठाना, जो भी गिरेगा उठाना। तो अभी फिर से जा रहे। अभी कुछ देर बाद घोड़े को नेचुरल कॉल आया, प्रकृति का बुलावा आया। तो घोड़े क्या किया, पीछे से उसका जो संपत्ति है, धन है, छोड़ने लगा। तो शिष्य किया कि अरे गिर रहा है, तो हाथ से, गुरुदेव कुछ गिर रहा है, क्या गिरा दिखाओ। और हाथ से लिया, गुरुदेव ये देखो। बोले अरे छी ये क्या? बोले आपसे बोला जो भी गिरता है उठाओ। तो घोड़े ने ये किया, अरे ये तो घोड़े का संडास है। बोले नहीं, गुरुदेव गिरा तो उठाया। ये क्यों गिराया, उठाया तुमने, मतलब मूर्ख हो तुम, मूर्ख। बोले गुरुदेव ऐसा कैसा है, देखो आप ही मुझे सही से मतलब पहले बोला जो गिरा के उठाना है। तो एक काम कीजिए, आप मुझे लिख के दो मुझे क्या क्या उठाना है, क्या कौन सा चीज उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है। तो गुरुदेव बोला ठीक है, लिख के दिए कि अगर ऐसे मेरा कपड़ा अगर गिरे तो उठाना, मेरा गमछा उठाना, मेरा लोटा उठाना, मेरा किताबें या जो भी है उठाना, मेरा बैग उठाना, झूला उठाना, मेरा धोती उठाना, मेरा कुर्ता उठाना। ये सब लिख के दिए एकदम लिस्ट। तो कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, अभी घोड़ा चल रहा था, अभी कुछ सामने खाई आया, घोड़ा ने डर के छलांग लगाया और गुरु और शिष्य दोनों एक साथ गिर गए, नीचे गिर गए। अभी क्या हुआ, अभी गुरु का तो मतलब ऐसे चोट लगा, गुरु मतलब थोड़ा अज्ञान हो गए। शिष्य भी देखा, बोले अभी तो गिर गया, क्या क्या उठाना चाहिए। गुरुदेव बोले लिस्ट निकाला, लिस्ट ने बोले क्या, गुरुदेव का बैग उठाओ, झोला। अभी गुरुदेव का धोती, तो धोती निकाला गुरुदेव से, कुर्ता, गुरुदेव का सर कपड़ा निकाल दिया, उठा दिया, गुरुदेव को छोड़कर सब कुछ उठाया। थोड़ा देर बाद गुरुदेव का ज्ञान आया, बोला अरे ये क्या है, मैं कपड़ा कहाँ है मेरा शरीर में, वस्त्र कहाँ है मेरा। बोला गुरुदेव आपने बोला जो गिरा क्या उठाना चाहिए, तो मैं सब कुछ उठाया, देखिए तो मुझे क्यों नहीं उठाया? तो आपका नाम तो लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे होते ऐसे भी होते शिष्य, ऐसे भी हो जाता शिष्य, क्या करें। तो इसलिए वपु से वा और वाणी से वा, ये दो चीज महत्व है, हमें समझना चाहिए। प्रभु जी भी गुरु बनते हैं, माता वो अलग टॉपिक है, उसके लेके बहुत चर्चा हो रहा है। शास्त्र के अनुसार तो नहीं, शास्त्र के अनुसार माताएं गुरु भी थे शास्त्र के अनुसार। जैसे जानवा माता थे, जानवा माता नित्यानंद प्रभु के अर्धांगिनी पत्नी जानवा माता गुरु थे, जानवा देवी। और भी कुछ उदाहरण है। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर कोई स्त्री भाव भक्त स्तर पे है और देहात्म स्तर के ऊपर है तो हो सकता है। कोई अगर वैसे शुद्ध भक्त है, प्रेमी भक्त है भगवान के, और भाव भक्त स्तर पे है, प्रेमी भक्त स्तर पे है, देहात्म के ऊपर है, तो फिर हो सकता है। वाणी बप्पू से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा की गोद में बैठा हुआ खटमल। अगर आप कृपया मेरा आंदोलन करने को
प्रयत्न करोगे यह हमारा सदा संग होगा। तो हमेशा गुरुदेव का संग में रह सकते हैं हम, और खास करके श्रील प्रभुपाद के साथ तो हम हमेशा, जैसे प्रभुपाद का ग्रंथ है, प्रभुपाद ने ये ग्रंथ बोला और ये हम पढ़ रहे हैं, तो प्रभुपाद का किताब उठाया और पढ़ना शुरू किया। भगवत गीता, भागवतम ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत, मतलब साक्षात प्रभुपाद का संग है। तो कौन कौन हर रोज प्रभुपाद का संग करना चाहते हैं? हर रोज हमारे पास ये मौका है कि कैसे हम प्रभुपाद के संग कर सकते हैं। उनका पढ़िए हर रोज। एक भक्त बता रहे थे कि मान लीजिए ये प्रभुपाद का जो ग्रंथ है, तात्पर्य कैसे है, जैसे मान लीजिए प्रभुपाद ने, आपका गुरु ने आपको चिट्ठी लिखा कि मेरे प्रिय रसगुल्ला दास, हाँ तुम्हें ये मैं मतलब ये उसके बाद पर लिखा बहुत कुछ, आशा करते तुम ठीक ठाक हो, ये लिखे ना। तो मान लीजिए प्रभुपाद का तात्पर्य है, ये प्रभुपाद ने आपको लिखा, हाँ मेरे प्रिय ये देखो तुम्हें ये पूरा प्रभुपाद ने आपको लिखा, आपका बोला, हमारे लिए बोला, खुद के लिए बोला, मेरे लिए बोला। तो अभी आया गुरु त्याग के बारे में, वो तो चर्चा किए थे उस दिन हम, के पहले तो हम अगर दूसरा गुरु से दीक्षा लेते हैं जो सदगुरु नहीं, परंपरा के बाहर कुल गुरु है या जो भी हो, अगर परंपरा में नहीं है तो फिर वो गुरु को त्याग देना चाहिए। ऐसे महाभारत का श्लोक है, गुरुरप्येव लिप्तस्य कार्य कार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्यस्य परित्याग विधीयते। अगर गुरु भक्ति छोड़कर किसी और नीच पथ पर अग्रसर हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाता है और कर्तव्य निष्ठता को खो बैठता है, तब उसका त्याग कर देना चाहिए। तो अगर वैसे गुरु हो तो वह सच में मतलब असल में गुरु नहीं है, त्याग देना चाहिए। जो अगर परंपरा में नहीं है और प्रामाणिक ढंग से खुद भी भक्ति नहीं कर रहे और शिष्य को भी नहीं करने दे रहे, कभी कभी दिखा देते, बोले मेरा गुरु तो खुद वो शाकाहारी है, लेकिन शिष्य को नहीं बोलते। शिष्य को तुम जो भी मतलब तुम ठीक है, तुम जो भी खाना खाए खाओ, दीक्षा ले लो, मतलब वो भी सस्ता है, मतलब शिष्य को सही बात नहीं बोल रहे। ऐसे जो शिष्य बनते हैं उनका ही पाप गुरु महाराज हो जाता है। कौन सा किनका? इस तरह का घटना जो होता है इसका ये तो कुछ भी मतलब ये तो दीक्षा है ही नहीं, ये तो मतलब पूरा के पूरा ये सारा इसका कोई महत्व ही नहीं। ये शिष्य गुरु का भी पाप हो रहा है, शिष्य का भी पाप हो रहा है, दोनों का ही। ये जस्ट एक मतलब जैसे ये मतलब ऐसे हो गया जैसे हमारा जो आध्यात्मिक है, वैदिक है, नियम में शादी होता है, विवाह होता है ना। विवाह मतलब क्या है? अग्नि को सामने रख के जो वैदिक मंत्र बोला जाता है, एक विधि विधान है, नियम के अनुसार होता है, ये विवाह होता है। दूसरा क्या है? अभी लिव इन आ गया, बिना विवाह के लोग लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं, एक ही साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप करते हैं, कोई शादी वादी नहीं, वो ऐसे है, वैसे गुरु से दीक्षा मतलब वैसे लिव इन जैसे है, मतलब वैसे तुम मेरा गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, बस मतलब एक म्यूचुअल बातचीत में बस हो गया, तुम मेरा शिष्य मैं तुम्हारा गुरु, बस हो गया। लेकिन उसमें कोई आध्यात्मिक मतलब क्या मंत्र भी जो देते उसका भी काम नहीं करेगा, खुद स्वयं ये लोग मतलब कुछ संप्रदाय, पहले तो संप्रदाय में नहीं है, परंपरा में नहीं है, दूसरा बात ये है कि खुद सदाचार का पालन नहीं कर रहे, तो कैसे चलेगा? विधि विधान होता है, कैसे चलेगा वो? लेकिन अगर कोई ऐसे हो जो सदाचार का पालन कर रहे हो, मतलब दिखावा के लिए हो सकता है, मतलब तो दिखाकर वाक्य कर रहे, दिखावा के लिए मतलब क्या है? अगर कोई जैसे अगर मान लीजिए हम अगर सदाचार पालन करते हैं, कभी कभी पालन करने का मन नहीं करता है, फिर भी करते हैं, लोग क्या बोला ठीक है करने, मतलब वो दिखावा अलग बात है, मतलब मजबूर होके करते हैं हम, उसे कहते हैं विधि भक्ति। जब ये मन नहीं कर रहा है जाओ वहां पे प्रोग्राम में या फिर ये करूं, लेकिन फिर भी मुझे करना चाहिए, तो ठीक है, मतलब मजबूर होके विधि भक्ति है, लेकिन कर तो रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि बाहर जाके एक जैसे करूं, अंदर जाके मैं दूसरा कुछ करूं, तो वो गलत है, चीटिंग है।
मैं सबके साथ आके प्रसाद दूंगा, बाहर जा और अंदर जाके छुप के अगर मैं बिना प्रसाद के नॉन वेज कुछ खा लिया तो फिर वो है गलत है। लेकिन कोई अगर है ऐसे बोले नहीं मुझे तो मैं पहले नॉन वेज खाता था अच्छा लगता लेकिन अभी क्या करे, वो पाप है, अभी वो छोड़ दिया, प्रसाद ले रहा हूँ। या फिर मान लीजिए कोई जैसे बोला गया सुबह सुबह मंगल आरती में आना, अच्छा नहीं लगता है लेकिन नहीं जाना चाहिए, ये एक नियम है, तो नियम है बनाया प्रभुपाद जी के, मतलब अच्छा नहीं लगता फिर भी मजबूर जानवर से मजबूर होके आना वो भी वो ठीक सही है, ये विधि भक्ति है। एक स्तर पे ऐसे करते करते एक समय आएगा नहीं अपने आप स्वतःस्फूर्त होके आ जा, हाँ ठीक है मुझे भैया भगवान उठ गए मुझे कैसे रहूं सो मैं भी जाऊंगा, ये स्वतःस्फूर्त आता है। हाँ ये है विधि भक्ति है। लेकिन वो जो अलग ही है, मतलब ठगते हैं लोगों को, वो है ठग है और वो तो सही नहीं है। ये एक्चुअली एक ऐसा घटना हुआ है कि जैसे शिवरात्रि आता है ना तो सदगुरु एक इनिशिएटिव चलाते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आप ऑनलाइन मेरे थ्रू रुद्राक्ष दीक्षा ले सकते हो। उसमें क्या होता है फॉर्म फिलअप करना होता है और वो उधर से अपने साइड से रुद्राक्ष वगैरह भेजते हैं। ये किस हद तक जेन्युइन है या ये कैसा है? नहीं पहले तो उसमें वो बात ही तो अलग है, वो वैष्णव नहीं है ना, तो उसमें वो तो पहले तो ये हमें तय करना है कि भगवान कौन है, विष्णु ही भगवान है वैष्णव। जैसे रुद्र संप्रदाय में भी जैसे बोला हमने विष्णु स्वामी का संप्रदाय वैष्णव है, हालांकि रुद्र शिव जी साइल में वैष्णव है, लेकिन जो लोग वैष्णव शैव जो है वो अलग बात है, शैव शाक्त वो लोग शिव को ही भगवान मानते हैं, वो अलग बात है उनको, तो उनका क्या ये है वो अलग है। तो जैसे हमारा इसमें भी होता है गुरुदेव ऑनलाइन दीक्षा देते हैं तो ठीक है ऑनलाइन में दीक्षा दे रहे, माला भेजते, क्योंकि ये गुरुदेव है, लिविंग गुरु है ना, जीवित गुरु है, वो स्वीकार कर रहे हैं हमें, बोले है मैं तुम्हें स्वीकार करता, तुम्हारा पाप में लेता हूँ, स्वीकार करते, तो वो सही है, चाहे वो दूसरा जगह में हो मैं दूसरा जगह में हूँ ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी हो रहा है। ये कंट्रोवर्सी है दोनों जगह, कोई चीज है जैसे हम बोलते हैं गुरु हमें स्वीकार करते हैं, वी आर नॉट कैपेबल फॉर दैट, है ना, उनकी स्पेशल कृपा है। और दूसरा चीज हम लोग बोलते हैं कि हमें गुरु सिलेक्ट करना है, तो दोनों कैसे बैलेंस करने हैं? दोनों करना है, मतलब हमें भी गुरु को सिलेक्ट करना है और गुरु भी हमें सिलेक्ट करेंगे, दीक्षा देंगे। बहुत गुरु बोलेंगे नहीं मैं दीक्षा नहीं दूंगा, ऐसा भी होता है। तो दोनों तरफ से, दोनों ओर से गुरु भी सिलेक्ट करते हैं शिष्य को और शिष्य भी गुरु को चूज करते हैं। कई बार बाहर में ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब ये है आप सिलेक्ट कीजिए मैं इनसे दीक्षा देना चाहूँ, उसके बाद उनके पास जाइए, उनका मर्जी वो आपको स्वीकार करेंगे या नहीं। फिर हमें मल्टीपल ऑप्शन रखने होंगे तब तो फिर मान एक के सोच ले कि वो स्वीकार नहीं करता। नहीं ऐसा मत सोचिए पहले कि भाई ये नहीं करेंगे, तो उनके पास जाइए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो मतलब आपने अगर तो आप सोचिए आपको क्यों स्वीकार नहीं कर रहे। अगर गुरुदेव बोला मैं नहीं तो क्यों स्वीकार नहीं करता, आपको कुछ कमी है तो उसको पूरा कीजिए, है ना। तो ये तो मल्टीपल ऑप्शन है, इनका नहीं हुआ तो उनको नहीं, वैसा नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनका गुरुदेव बार बार गए, पहले बार गए बोले मैं आपसे दीक्षा देना चाहता हूँ, अब मुझे स्वीकार कीजिए, आप शिष्य करें। वो बोले मैं नहीं करता, बोले नहीं, फिर से विनती किए, बोले ठीक है मैं महाप्रभु को पूछूंगा, महाप्रभु अगर बोले तब देखूंगा। तो फिर से गए, बोले पूछा नहीं भूल गया, फिर से दोबारा आओ, फिर से गया, बहुत बार गए, बोले भूल गया, याद नहीं रहा, तो फिर से प्लीज आप ये किए। बोले ठीक है अगली बार पूछूंगा। अगली बार बोले आए, पूछा, बोला हाँ पूछा। बोले क्या? बोले वो बोले कि मैं तुम्हारा गुरु बनने का योग्य नहीं हूँ, तुम दूसरा किसी दीक्षा लो। तो सरस्वती ठाकुर बोले आप अगर मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं तो मेरा जीवन का क्या मूल्य है। तो मैं ठीक है मैं जाके गंगा में मैं कूद जाता हूँ, डूब जाता हूँ, मर जाता है, इस जीवन का क्या मूल्य है। तब जब सरस्वती ठाकुर देखे कि ये इतना डिटरमाइंड है, तो तब जाके मतलब जब गुरु देखते हैं कि शिष्य बहुत ही भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही वो कितना दृढ़ निश्चय है, वो अगर दृढ़ निश्चय है तो फिर गुरु स्वीकार करेंगे। मतलब ये अभी आपका जीवन है, ये क्यों दीक्षा लेना चाहेंगे आप पहले सोचिए वो कि मैं मेरा जीवन का सार्थ, मतलब ये मानव जन्म को, ये ही मेरा जीवन का मूल
है कि जीवन को सार्थक करे तो गुरु चाहिए उसके लिए, तो इतना टाइम निकालना पड़ेगा आपको। गुरु जी टाइम देते नहीं, अपना नहीं। गुरुदेव देंगे टाइम, गुरुदेव देंगे, आप जाइए गुरुदेव के पास। बहुत गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव अभी भी इस्कॉन में है, गुरुदेव लिखिए, चिट्ठी लिखिए, ईमेल लिखिए, जाइए, गुरुदेव भी देते जाएंगे। एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू जाइए, हो सकता है। प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू है। सब गुरुदेव का ईमेल है, ईमेल यूज करते हैं, उनका सेक्रेटरी है या फिर जो भी है माध्यम है। हाँ सिलेक्ट कीजिए, तो वो दोनों तरफ से होता है। तो गुरुदेव के, तो ये बात है गुरु त्याग के बाद के, अगर मान लीजिए मैंने दीक्षा लिया कि कोई गुरु से, वो गुरु अभी सदगुरु है, अभी प्रामाणिक रूप से सब कुछ पालन करते हैं, सब कुछ पालन करते हैं अभी, लेकिन बाद में क्या हुआ, भविष्य में जाके वो उनका मन परिवर्तित हो गया, वो भक्ति में नहीं रहे, पतन हो गया, तो मैं क्या करूं? तो तब तो है, इसलिए एक है जीबीसी है, इस्कॉन है। जीबीसी वाले तब एक बोलते हैं कौन सा गुरु, अगर बोले कि नहीं ये गुरु अभी भक्ति का स्थिति में नहीं है, वो अभी गुरु के रूप में फंक्शन नहीं करेंगे इस्कॉन में, तो ठीक है, जीबीसी भी बोलते हैं, ये करते। तो मैं चाहे तो इस्कॉन में से दूसरा कोई गुरु से दीक्षा ले सकता हूँ फिर से, या फिर नहीं भी ले सकता हूँ, क्योंकि अगर ये गुरु, मेरा ये गुरु दीक्षा के समय वो सदगुरु थे, मतलब प्रामाणिक रूप से पालन कर रहे थे, ठीक है ना, परंपरा से जोड़ दिए मुझे, और मैं प्रभुपाद का अधीन में हूं, तो मैं प्रभुपाद का अधीन में ही रहूंगा। दूसरा गुरु एकदम आवश्यक ऐसा भी नहीं है, लेकिन चाहे तो मैं ले भी सकता हूँ। और शिष्य बोले नहीं मुझे गुरु चाहिए, जीवित गुरु चाहिए, जो मुझे गाइडेंस करेंगे, गाइड देंगे, तो फिर चले सकते। डायरेक्ट मतलब दीक्षा नहीं, शिक्षा के बारे में बोला। प्रभु जी कभी-कभी ऐसा होता है ना कि पहले जो गुरु जिनसे इनिशिएशन लिए, सेकंड इनिशिएशन के टाइम वो गुरु जी नहीं रह सकते, हाँ तो फिर दूसरा गुरु से ले सकते हैं इसको। हाँ, या इस्कॉन में बाकी बहुत सारे गुरु हैं, ले सकते। तो अभी है अपने गुरु को प्रस्तुत करना, मतलब गुरु को कैसे ये करना, प्रस्तुत करना। तो हम जो नया भक्तों के पास हम क्या करेंगे, किनको प्रस्तुत करेंगे? प्रभुपाद गुरु को नहीं करके। ऐसे लोग पूछते पहले ही, हरे कृष्ण प्रभु जी कैसे है, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, मतलब नया एक भक्त आया मान लिया आपका रांची में, क्या प्रभु हरे कृष्ण क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका गुरु महाराज कौन है, कौन सा गुरु का शिष्य है? ओ आज तो नहीं, ये मतलब लोग ऐसे, आपका गुरुदेव कौन है? अच्छा आप मेरा गुरु भाई हो? अच्छा अच्छा, वो अरे आप ये या ओ ठीक है, अच्छा अच्छा, आप दूसरा गुरु के, ऐसा भाव हो जाता है। नहीं, उनका गुरुदेव उनका ठीक है, नाम पूछा जाए आपका नाम क्या है, कहाँ से, हाँ ठीक है, हाँ, उनका गुरुदेव कौन है, ये बात कैसे महत्व रखता है? ठीक है, पूछे तो क्या करे, हाँ मेरा गुरु, ऐसा नहीं भाई नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, ऐसा भी नहीं है, बता दें हम, हाँ ठीक है, पूछा मेरा गुरुदेव ये है बस। तो कैसा होता है, तो मान लीजिए ये मंदिर में मैं रहता हूं, मैं हूं, और मधुसूदन प्रभु है, अभिजीत प्रभु है, तो मैं एक गुरु का शिष्य हूं। हाँ, मेरा गुरु है, मतलब मेरा गुरु का नाम है रामकृष्ण महाराज, और अभिजीत प्रभु है, अभिजीत प्रभु और एक गुरु का शिष्य है, उनका गुरु के नाम है गौरनिताई महाराज। ठीक है, मेरा गुरुदेव कौन है? रामकृष्ण महाराज, उनका गुरुदेव है गौरनिताई महाराज। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, इसमें धाम भी है, मैं भी इस मंदिर में एक भक्त हूँ, प्रचारक हूँ, प्रचार करता हूँ, अभिजीत प्रभु भी एक भक्त है, ऐसे। तो मैं कुछ यूथ प्रोग्राम या फिर कहीं पे जाकर प्रोग्राम किया, तो हमारे आनंद प्रभु आए, तो वो कुछ सवाल क्लास में, मेरा प्रोग्राम में क्लास में आए, सवाल पूछे मुझे, हमने उनका उत्तर दिया, तो धीरे धीरे कनेक्टेड हो, मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता आने लगे, मेरे से कनेक्ट हुए, मैं उनको माला दिया, बोले आनंद प्रभु आप जप करो, हरि नाम करो। उनको माला दिया, उनको प्रभुपाद ग्रंथ भी दिया, भगवत गीता दिया, तो ऐसे आने लगे। तो मैं गलत में माला दिया, तो मैंने देखा हाँ ये आनंद प्रभु सीरियस होने लगे भक्ति, अच्छा अच्छा है,
ठीक है, उसको आनंद प्रभु को मैं और प्रचार करूंगा, और प्रचार करके मैं मेरा गुरुदेव जो है रामकृष्ण महाराज का शिष्य बनाऊंगा। मैं आनंद प्रभु को मेरा गुरुदेव से दीक्षा दिलाऊंगा, तो फिर मेरा गुरुदेव का और शिष्य बनेगा। मैं आनंद प्रभु को लेके मैं गुरुदेव के पास अर्पण करूंगा, गुरुदेव मैंने लेके आया, आपके लिए एक शिष्य बनाया, आपके पास मेरा ऑफरिंग। मैं अच्छा है, ठीक है, और कुछ समझ आने दो। आनंद प्रभु को मैं मतलब ये मन में सोच कर रखा। तो आनंद प्रभु आते हैं, हर संडे आते हैं मंदिर में, मेरे से मिलते हैं, ये करते हैं, मैं भी प्रोग्राम में जाता हूँ, मिलते। तो आनंद प्रभु संडे में हर संडे आते हैं मंदिर में, दर्शन भी करते, आरती में भी आते हैं, शाम को भी प्रोग्राम में आते हैं। मेरे से तो टच में है ही, मेरे क्लास में तो आते ही है, और संडे में भी आते हैं मंदिर में दर्शन करते। तो तब अभिजीत प्रभु क्या देखे कि ये आनंद प्रभु हर रोज एक भक्त आ रहे हैं। हाँ, तो एक बार आनंद प्रभु इधर बैठे हुए बाहर, तो अभिजीत प्रभु जाके बोला, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, हाँ क्या करते हैं, अच्छा अच्छा, आपको देख रहे हो, बहुत अच्छा भक्त है आप, अच्छा सुंदर नाचते हैं मंदिर में, हाँ सुंदर है, लेके आते थे आरती में, सुंदर है, वो अच्छा है। तो बोला आपके लिए कुछ प्रसाद लेके आया मैं, भगवान के राज। तो आनंद अभिजीत प्रभु कुछ प्रसाद आपके लिए, अभिजीत कुछ प्रसाद दिया आपका, भगवान का माला। ओ आनंद प्रभु, वाह प्रभु आप कितना दयालु है, आप मेरे लिए प्रसाद लेके आए भगवान। हाँ, तो अभिजीत प्रभु बोले अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो आपको मैं कुछ बताता हूँ। बोला हाँ बताइए। बोले ना हमें ना शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त कृपा चाहिए। हाँ हाँ, तो हमारा एक महाराज है इसको में, गौरनिताई महाराज, पता है वो बहुत ही शुद्ध भक्त है, वो बहुत ही उनका अलौकिक शक्ति है, वो सबका हृदय जानते हैं। पता है एक बार ऐसे ऐसे हुआ, एक भक्त गए थे, वो कुछ मन ही मन सोच रहे थे, और वो महाराज उनको पता वही बात बताए, ऐसे हुआ वैसे हुआ। हाँ, तो अनंत प्रभु बोले सच में, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोले उनको देखना चाहते, बोला है उनका फोटो है, ये देखिए, ये आप ले लीजिए, आपको गिफ्ट है, ये फोटो आपको गिफ्ट है। आप एक काम करें, एक फोटो ना ये आनंद प्रभु सोचिए, आनंद प्रभु से नया ही आया भक्त, 1-2 महीना ही हुआ मंदिर में आने जाने लगे। तो मुझे तो कह रहे ये फोटो, ये महाराज गौरनिताई महाराज का फोटो, ये मेरा गुरु महाराज है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा साधु है, बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं, मैं आपको दूंगा उनका प्रवचन। तो आज एक काम करिए, फोटो आप लेके जाइए, और आप ना मंदिर में, आपका घर में जाके जो भगवान का ऑल्टर के पास ये रखिए, और रोज आप फूल देते हैं भगवान को। बोला हाँ देते, तो सब ये इनका चरण में भी फूल देना, ये बहुत अच्छा, शुद्ध भक्त कृपा चाहिए हमारे जीवन में। अच्छा, तो ऐसे हर संडे आनंद प्रभु आते हैं मंदिर में, तो मेरे से भी मिलते हैं, दर्शन करते हैं, और अभिजीत प्रभु से भी मिलते हैं। अभिजीत प्रभु कभी प्रसाद देते हैं, कभी उनको ये देते हैं। उसके बाद बोले हमें आपको पेन ड्राइव लेकर, पेन ड्राइव में लेक्चर देता ब्लूटूथ में या फिर शेयर करके, और महाराज का बहुत अच्छा लेक्चर है, उनका कुछ बुक्स भी देता, हाँ ये बुक पढ़ो, मेरा गौरनिताई महाराज हमारा जो गुरुदेव है उन्होंने लिखा, बहुत सुंदर, ये पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप फूल दे रहे हैं ना उनके चरण में। हाँ, तो ऐसे करके और 1-2 महीना बीता, मतलब धीरे धीरे आनंद प्रभु आते हैं मंदिर में। तो मुझे तो पता नहीं, मुझे ये बात पता नहीं, आनंद प्रभु मेरे पास आते हैं, मेरे से क्लास सुनते हैं, सवाल पूछते, ये करते, और मंदिर में आके आनंद अभिजीत प्रभु से भी मिलते हैं। और घर में गौरनिताई महाराज जो अभिजीत प्रभु है गुरुदेव, उनको चरण में फूल भी देते हैं, और लेक्चर भी सुनते हैं, उनका वो बुक किताब भी पढ़ते हैं। तो ऐसे 2-3 महीना बीता, अभिजीत प्रभु के साथ आनंद प्रभु का संबंध और गहरा हुआ, और गहरा हुआ। अभिजीत प्रभु भी जाते कभी कभी आनंद प्रभु घर में, प्रसाद लगे, बोलो आपके लिए महाप्रसाद लेके राजभोग, वाह बहुत अच्छा। तो मुझे कुछ भी पता नहीं है सब, मुझे लगा ठीक, मैं सोच रहा हूँ क्या और कुछ समय जाने दो, तो मैं आनंद प्रभु को मेरा गुरुदेव रामकृष्ण महाराज से आश्रित कराऊंगा, दीक्षा दिलाऊंगा। वाह ठीक है। तो कुछ दिन बाद आनंद प्रभु मेरे पास, तो अभिजीत प्रभु बोलते हैं आनंद प्रभु आपको ना दीक्षा लेना चाहिए, आप तो बहुत सीरियसली भक्ति कर रहे हो, आप ना अभी आश्रित दीक्षित हो जाना चाहिए। बोला हाँ प्रभु, तो किन से दीक्षित है? बोले आप तो ऑलरेडी गौरनिताई महाराज चरण में फूल दे रहे हो ना, तो वो आपका गुरु बन के, मतलब ऑलरेडी आप तो उनका लेक्चर, मतलब जिनसे शिक्षा ले रहे हो उनसे दीक्षा, उनसे उनका लेक्चर सुन रहे हो ना आप। हाँ हाँ प्रभु कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो हाँ हाँ प्रभु मैं भी सोच रहा हूँ उनसे ही दीक्षा ले लूँ। तो अब आनंद प्रभु मेरे पास आते, बोले प्रभु मैं तो सोच रहा हूँ दीक्षा लेने के लिए। बोला हाँ हाँ ठीक है दीक्षा लेंगे, मैं भी सोच रहा था, रामकृष्ण महाराज है हमारा, तो गुरुदेव के उनसे। नहीं मैं तो वो आनंद गौरनिताई महाराज से दीक्षा लूंगा। मैं बोला ऐसा कैसे, मतलब उनके बारे में, मतलब उनसे क्यों? बोले मैं तो पिछले 2 महीने से उनका क्लास सुनता हूँ, उनका बुक पढ़ता। बोले उनका क्लास कौन दिया? बोला आपका वो मंदिर में अभिजीत प्रभु है ना, बहुत अच्छा भक्त है, मैं जब आता हूँ वो मुझे कुछ प्रसाद देते हैं, माला देते हैं, बहुत मुझे सेवा देते हैं, बहुत मुझे मदद करते हैं। वो मेरा घर में भी गए 2 बार, राजभोग का प्रसाद भी लेके गए। तो उन्होंने ही मुझे वो गौरनिताई महाराज का फोटो भी दिए और मुझे उनका बुक भी दिए। मैं पिछले 2 महीने से उनका चरण में फूल भी दे रहा हूँ। तो मैं बोला ये अभिजीत प्रभु मेरा भक्त को किडनैप करके लेके गया, अभिजीत प्रभु ने यहाँ पॉलिटिक्स कर दिया है, मेरा भक्त को छीन कर लेके गया, अभिजीत प्रभु कहाँ है? तो झगड़ा शुरू हुआ, हाँ ये कैसे ऐसा कर दिया, ऐसे
मतलब गुरुवाद प्रचार किया, मेरा भक्त को, ये नया भक्त है, मैं उसको भक्त प्रचार किया, मैंने उसको प्रचार किया, आनंद प्रभु को मैंने भक्ति में लाया, मतलब आनंद प्रभु मैंने आपको लाया, मैंने माला दी, आपको मेरा बात सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो आनंद प्रभु बेचारा बीच में फंस गया, अभी क्या करे, कि वो तो नया भक्त है, अभी क्या करे, वो मतलब कि इधर भी गए सरल बन, तो क्या करे, सैंडविच बन गया है ना। तो अभी इसमें कौन सही और कौन गलत है, मैं सही हूँ या अभिजीत प्रभु सही है, कौन सही है? दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों पक्षपात, मतलब अपने गुरु का पक्षपात कर रहे हैं, हाँ, जबकि मौका इनको मिलना चाहिए अपने गुरु को। दोनों सोच रहे क्या मैं मेरा गुरु से, हाँ, मेरा भी मन में गलत भावना है कि नहीं मैं मेरा गुरु से दीक्षा दिलाऊंगा, और ये भी बोल रहे ये बीच में आके नया भक्त है, अभिजीत नया भक्त को ही जाके गुरुदेव का फोटो दे दिया, बुक दे दिया, हाँ उनको कोट से भेजना, ये गुरुदेव का कोटेशन नहीं भेजता आपका हर रोज, अच्छा है फिर। वास्तविक में 6 महीना पहले में ऐसा हो चुका है। आपके साथ ही नहीं, हर जगह बहुत जगह में होता है ऐसे, है क्योंकि लोग पहले ही सोचते नहीं ठीक है ये नया नया आ रहा है मंदिर में, इसको पहले से ही पकड़ लो, इसको जगह में पहले मेरा गुरुदेव का ये दे दो। तो ये बात पहले से नहीं, कुछ नया भक्त को ऐसा नहीं, पहले उसको प्रभुपाद की किताब दीजिए, प्रभुपाद का लेक्चर दिए, प्रभुपाद का कोर्स भेजिए, प्रभुपाद के शिक्षा उसको सिखाइए, उसके बाद अपने आप वो जो भी गुरु से दीक्षा ले। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने उनको मेरे गुरुदेव के पास लेके आ गया, भैया गुरुदेव देखो आपके लिए और शिष्य बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ शिष्य संख्या बढ़ाना वही मतलब मुख्य बात नहीं है। और मतलब अगर ये आनंद प्रभु का दूसरा गुरुदेव की दीक्षा लेते क्या वो क्या मेरे से दूर हो जाएंगे? नहीं। अगर मैं ऐसे भावता हूँ, सिर्फ सोचता हूँ कि मेरा गुरुदेव का शिष्य ही मेरा करीब है, तो हो सकता है दूर, क्योंकि ये गलत भावना है, विचार है। तो फिर मैंने समझा नहीं गुरु तत्व को। गुरु तत्व एक है। अगर मैं बोलता हूँ उनको नहीं उन गुरु से दीक्षा मत लो, इन गुरुदेव से दीक्षा लो, इनसे अच्छा होगा, मतलब क्या हो रहा है, मैं उन गुरुदेव के पास अपराध कर रहा हूँ। तो उनके पास अपराध मतलब मेरा गुरुदेव के पास भी अपराध है, गुरु तत्व एक ही है, तो अपराध होता है। इसे कहते हैं गुरुवाद, मेरा गुरु तुम्हारा गुरु, मतलब ये भी चलता है, कभी कभी हो जाता है बहुत जगह, मतलब कैसे खुद का गुरुदेव का शिष्य संख्या बढ़ा है, शिष्य संख्या बढ़ा है, ऐसा भी सुना मैंने। ऐसा भी बोलते कि ऐसे एक भक्त मुझे बता रहा था, या मतलब वो प्रचार कर रहा था, एक यूथ बोले प्रभु पता है मुझे ऐसे बताया, और एक मतलब जो सीनियर प्रचारक जो है एक ही गुरु का शिष्य है, तो बोले उनको वो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहे कि तुम क्या नहीं, तुम चाहते हो ना सारे जो भक्त है वो अच्छा से मतलब भक्ति में कर रहा, तो जो भी भक्ति आएगा तो तब क्या होता, मैं अगले बार से मैं क्या करने को लगता हूँ, तो जब मैंने देखा कि आनंद अभिजीत प्रभु ने मेरा ये आनंद प्रभु को किडनैप किया, तो मैं क्या करूंगा अगले बार से, जब भी मैं जाऊंगा प्रचार में, पहला दिन किसी को प्रचार करूंगा, अगले दिन बोला ठीक है तुम ये गुरुदेव के फोटो लो, पहला दिन में इतने सब पहले उसको मैं बुक करके रखूंगा, पहले ही उसको मैंने बुक करके, ताकि कोई पहले से देखो हमारा इस्कॉन है, इस्कॉन प्रचार कर रहे हमारा गुरुदेव है, ये है वो है, तो आओ आप मंदिर में आओ, ये करो, और ये लो प्रभुपाद का बुक भी लो, मेरा गुरुदेव का भी बुक लो, मैं गुरुदेव का फोटो लो, और मंदिर घर में रखो, फूल दो पहले से ही। हाँ, तो पहले से मैं उसको आश्रित बना दिया, वो पालन करता है ना करता है ठीक है, पहले उसको नाम लिखवा दिया, हाँ ठीक है ये इनसे शिष्य बनेगा। मैं प्रचार किया तो मैं इसको मेरा गुरुदेव के पास लेके आ गया, ऐसा ही हो रहा है। और वो बेचारा भी सोच रहा है क्या नया भक्त बोले हाँ ये मुझे जो बोलेगा वही सही है, उसको पता नहीं है, इसलिए डिसाइपल कोर्स किया गया, इसलिए ताकि ये सब बात पता चले। इसीलिए शुरुआत में ही जो भक्ति में आए शुरुआत में ही ये कोर्स करना चाहिए। लेकिन लोग अभी क्या करते हैं, सब कुछ उन्हें दीक्षा के पहले 2 दिन पहले आते हैं, दीक्षा चाहिए डिसाइपल कोर्स, दीक्षा के पहले नहीं, मतलब 2 दिन पहले नहीं, और शुरुआत में गुरु सिलेक्ट करने के पहले होना चाहिए, तब जाकर सोच समझ के करते। ठीक है, तो हमारे साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम भी जब प्रचार करेंगे हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी भक्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी भक्त को हम ऐसे कर रहे हैं, उसको मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेरे को ये गुरु वो गुरु, तो मतलब क्या होता है, हम उसका अधिकार छीन रहे हैं। हर कोई अगर पूछे भी, एक भक्त मुझे आके बोला है, पूछा मुझे प्रभु मुझे कौन सा गुरु से दीक्षा देना है बताइए ना, तो नहीं मैं क्यों बताऊं, आप देखो, उसका मतलब अगर आप मुझे पूछ रहे हो मतलब आपने समझा नहीं सही तरीका से,
कि आपको चुनना चाहिए। आप प्रभुपाद, मैं सबके पहले बताऊँ, प्रभुपाद के ही सुनो, प्रभुपाद का ही शिक्षा लो, उसके बाद आप धीरे धीरे गुरु चॉइस सिलेक्ट करो। आपको करना चाहिए, मुझे क्यों बता रहे हैं? प्रभु जी सीनियर से सजेशन तो लेना चाहिए जानने के लिए। सजेशन कैसे सजेशन? जो प्रश्न अभी आपने कहा नहीं, ऐसे कैसे सजेशन, मतलब कौन सा दीक्षा लेना चाहिए? आप सब गुरुदेव के बारे में सुनिए, उनके सुनने के लिए तो सजेशन पता भी होना चाहिए कौन गुरुदेव है, जो पता है जरूर है, मुझे तो पता है। ना, आजकल का दिन में सब कुछ पता है, आजकल को सब कुछ है, ऑनलाइन है, इंटरनेट है, इसको के अलग अलग गुरुदेव है, गुरुदेव लेक्चर दे रहे हैं, हर जगह दिखता है, हर जगह ये मिलता है, सब गुरुदेव का लेक्चर है इसको में, जो बहुत सारे गुरुदेव है। फिर भी कोई एक लिस्ट होगा तो ऐसा लिस्ट है, आप सर्च कीजिए, इस्कॉन गुरुस लिस्ट है, ये भी है इस्कॉन गुरु लिस्ट है, मैं प्रभु को भेजूंगा, इस्कॉन गुरु से एक लिस्ट भी है, जो गुरु कोई गुरु अभी दीक्षा नहीं दे रहे, ऐसे भी है। क्यों डिसाइड किया मैंने, अब हम अभी दीक्षा नहीं देंगे, ऐसे भी है। और भी गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव है बहुत इस्कॉन में। अभी यहाँ पे एक कोट है जिसको लेके डिवोटीज का कन्फ्यूजन होता है, जैसे 76 में, कि व्यक्ति को अपने गुरु को छुपाना चाहिए। हाँ, माला छुपाना चाहिए, मतलब हम माला के अंदर करते हैं। एक्चुअली क्या है, आमतौर पर मतलब जनरली क्या होता है, साधारण रूप से वैदिक रूप में लोग साधन भजन जो है, ये जैसे खाना भी सरस्वती ठाकुर बोलते थे, वो किसी दूसरे लोगों के सामने नहीं खाते थे। और खाने का समय बोले, खाने का समय कोई उनका फोटो भी नहीं खींच सकता है, वो नहीं खाते। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन, जैसे खाने खाते, ऐसे साधन भजन भी वो पर्सनली करते हैं वैदिक समय, मतलब करना चाहिए। लेकिन अब क्या है, हम प्रचार, हमारा मूवमेंट क्या है, प्रीचिंग है, क्वेश्चन हर जगह जाते हैं, प्रीचिंग करते हैं, माला होता है, प्रचार करते हैं, जप करते हैं। लेकिन बहुत भक्त ऐसे हैं, जितना जल्दी हो, जैसे सुबह सुबह हम करते हैं, हमारा माला करते हैं। और गुरु मंत्र तो छुपाना ही चाहिए। मतलब गुरु मंत्र मतलब जो गायत्री मंत्र होते हैं वो बोलते नहीं, हम जोर से नहीं बोलते, उच्चारण नहीं, मन नहीं बोलते। गुरु को छुपाना मतलब जैसा नहीं कि आपका गुरुदेव कौन है, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है, बताते हैं। लेकिन गुरु छुपाना मतलब और एक बात है, जैसे कवि कर्णपुर है, कवि कर्णपुर महाप्रभु के एक भक्त पार्षद, उन्होंने लिखा एक किताब गौर गणदेश दीपिका, मतलब महाप्रभु के जो पार्षद है, भक्त है, वो कृष्ण लीला में क्या क्या थे वो लिखे। ये गोपी थे, ये मंजरी थे, ये सखा थे, ये गोपाल, ये थे ग्वाला थे, ये थे वो थे, सब कुछ लिखे। लेकिन जब उनका गुरुदेव का बारी आया बोले, तब ये बात बोले कि शास्त्र में कहा गया कि खुद का गुरुदेव को छुपाना चाहिए, इसलिए मैं मेरा गुरुदेव का जो स्वरूप है नहीं बताऊंगा। जैसे प्रभुपाद ने बताया नहीं, प्रभुपाद का स्वरूप क्या है आध्यात्म जगत, प्रभुपाद भी नहीं बताए और ये रिवील नहीं किए। प्रभुपाद जी का तो सब लोग बता रहे हैं हाँ, नहीं बताए, मतलब प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत में उनका स्वरूप क्या है वो नहीं बताए। तो वहां जाएंगे कैसे पहचानेंगे? वो आपको पहचान लगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान का धाम में जाएंगे, वहां सब कुछ ज्ञानमय होता है, वो अज्ञान कुछ नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। भैया कौन क्या है, कहाँ गया मैं, एड्रेस पता करो। गुरु मंत्र मतलब गायत्री मंत्र जो होता है वो तो मन ही मन करते हैं ना हम। हाँ, ब्राह्मण दीक्षा वो अलग अलग होता है, अलग अलग नहीं है, एक ही होता है, लेकिन वो मतलब बोलते नहीं, शेयर नहीं करते। मतलब मुझे खाली गायत्री मंत्र ही रहता है कि और भी गायत्री मंत्र है, उसको भी 16 वाला वो तब पता चलेगा आपको, अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और कितने बार कैसे करते हैं तब पता चलेगा। तो हर जगह में क्या करना चाहिए, प्रभुपाद को दिखाना चाहिए। मान लो मैं कुछ टी शर्ट है, वहाँ प्रभुपाद का फोटो, अगर कुछ ऐसा नहीं कि भैया गुरुदेव का फोटो, कभी कभी लोग टोपी बनाते हैं, टोपी में गुरु जय गुरुदेव, मेरा गुरुदेव का नाम है, या फिर ऐसे स्टिकर है। या फिर यानी ऐसा भी कहा गया, मान लो मैं एक प्रचारक को प्रचार करता हूँ, मेरा लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड में, तो वॉलपेपर में गुरुदेव का फोटो नहीं रखना चाहिए। रखे तो प्रभुपाद से रखे। आमतौर पर ऐसा भी कहा एक प्रॉपर्टी से बोले, एक्चुअली वॉलपेपर में जो है ना,
किसी का फोटो, भगवान का फोटो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उस फोटो के ऊपर आइकॉन आ जाता है ना, बोले ये एक अपराध है, फोटो के, भगवान का फोटो के ऊपर आइकॉन रख दिया। ये मोबाइल में, मोबाइल का वॉलपेपर होता है, वॉलपेपर के ऊपर सब कुछ आ जाता है, आपका आइकन वॉलपेपर रखते हैं हम, तो भगवान के ऊपर सब अलग अलग चीजें आते हैं। भगवान का फोटो को बैकग्राउंड नहीं बनना चाहिए तो इसीलिए ये भी एक बात है। तो जैसे मेरा फोन में कोई वॉलपेपर है ही नहीं, हटा दिए पर डिजाइन भी करते कभी कभी, डिजाइन में क्या करते, भगवान का फोटो को एक बैकग्राउंड बना देते हैं, वाटर मार्क बोल के, नहीं ना पोस्टर बनाने में अलग डिजाइन से बनाइए पोस्टर। भगवान को वाटर मार्क बना के पोस्टर नहीं है। ठीक है, तो कोई वेबसाइट बनाया, पोस्टर बनाया, तो वहां प्रभुपाद का फोटो होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। कोई लिफलेट बनाया प्रोग्राम के लिए, पैम्पलेट बनाया, या कुछ फलाना प्रोग्राम होगा, ये होगा, प्रभुपाद का फोटो होना चाहिए, प्रभुपाद का नाम होना चाहिए। वेबसाइट वगैरह में प्रभुपाद को सबसे पहले दिखाना चाहिए। सो ये है इस्कॉन और इस्कॉन के अंतर्गत जो संबंध है, आपस में सहयोगिता होना चाहिए, सहयोगपूर्ण संबंध होना चाहिए, है ना। मैं आपकी आपसी मित्रता में से इतना खुश हूं कि मैं आपके सर्व सौभाग्य का आशीर्वाद करता हूं, ये भगवान बोले प्रचेताओं को जो आपस में सौहार्द थे। स्वर्ग में शक्ति है और विभाजन में पतन। इस संस्था को एक साथ रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। प्रभुपाद बोले आपके, ये 79, आपके मेरे प्रति प्रेम, जो प्रभुपाद कहते हैं, इसमें दिखेगा कि आप संस्था को एक साथ रखने के लिए मेरे जाने के बाद कितना सहयोग करते हैं, है ना। मेरे प्रति ये प्रेम तब दिखेगा। तो ये जो भेदभाव होते, मेरा गुरु का शिष्य तो उस गुरु, ये करके पूरा इस्कॉन टूट जाएगा। इसलिए प्रभुपाद सबसे मूल में है, संगठित रूप। तो अभी देखिए सबके पास हैंडबुक है ना। अभी हिंदी में देखिए 81, पेज नंबर 81, हिंदी में पेज नंबर 81 है, और इंग्लिश में भी देखिए, मतलब वहां पे होगा। तो वहां पे जो बॉक्स है एक दिया गया, तो वो लाइन 80 में लिखा कि आपने इस कोर्स से क्या सीखा, इस कोर्स से क्या क्या सीखा, इस बॉक्स के अंदर लिखिए पॉइंट के रूप में। अभी 2-3 मिनट समय लिखिए, 2-3 पॉइंट लिखिए, उसके बाद घर में जाके और लिखिएगा, उसको पूरा कीजिएगा। अभी सोचिए थोड़ा, इस कोर्स में क्या क्या सीखा, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर।
ठीक है, तब ये 2-3 भक्त से सुने हम। कौन क्या बताना जहाँ बताइए अभिजीत। सबसे पहले ये कि भगवान और गुरु में क्या भिन्नता है, और फिर ये कि एक शिष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है, और भी। हाँ ठीक है, 2 पॉइंट और कौन बताएंगे। हाँ और गुरु की सेवा में कोई अंतर नहीं। अच्छा ठीक है, और ज्ञान गुरु परंपरा में प्राप्त करना चाहिए और प्रभुपाद को प्रभुपादाश्रय संस्थापकाचार्य के रूप में हमेशा प्रतिष्ठित रखना चाहिए। ठीक है, और गुरु चुनने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी लेना हमारा अधिकार है, बट एक बार जब हम उनको जान जाते हैं तो पूरी तरह से कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। गुरु जैसा बोलते हैं हमको उनका आदेश का पालन करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और गुरु जीबीसी क्या है? ठीक है, गुरु की सेवा शिक्षा पूरी तरह से महत्वपूर्ण इसलिए हमें हर रोज प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित ग्रंथों और उनके लेक्चर्स का अध्ययन करना चाहिए। प्रभुपाद जी के हर श्लोक का जो पर्पस है, इट्स लाइक आवर पर्सनल लेटर टू अस फ्रॉम प्रभुपाद। एक बार मायापुर में फ्लड आया। फ्लड के समय तो सारे भक्त मिलके एक जगह में, तो फ्लड का समय था, सारे कुछ तो बिल्डिंग, लोटस बिल्डिंग है, कौन तो बिल्डिंग के ऊपर 2nd फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर में डिवोटीज रहते थे। तो सब मिलके प्रभुपाद के हरिशौरी प्रभु का डायरी जो है प्रभुपाद के लीला के बारे में वो पढ़ रहे थे, ट्रांसडेंटल डायरी वो पढ़ रहे थे। सब मिल रीडिंग पढ़ रहे थे और सब बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल भी थे और सब थे। तो वहाँ पे एक जगह में बताया गया, प्रभुपाद बोले कि मंदिर में जब कीर्तन होगा, आरती होता है, वो हारमोनियम नहीं बजाना चाहिए, मृदंग करताल। देखिएगा जैसे गुरु पूजा होता है या फिर गौर आरती या संध्या आरती, मंगल आरती होता है, उसमें हारमोनियम नहीं बजता है। दूसरा बाकी से भजन गाते कभी कभी बजाते हैं, ठीक है, प्रभुपाद बजाए भजन के समय, एक अलग से कीर्तन होता है। लेकिन जो आरती जब होता है वह मेन फोकस है भगवान के ऊपर, आरती करना चाहिए, वहाँ हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट उसमें यह नहीं है, करताल और मृदंग काफ़ी है ना। तो ऐसे बोले प्रभुपाद, तो उधर लिखा था। तो वहाँ पे एक भक्त था, वो बोले लेकिन मेरा गुरु महाराज बोले उनको हारमोनियम बहुत पसंद है, मेरा गुरु महाराज बोले हारमोनियम पसंद है और हारमोनियम बजा के गाते गाने वो पसंद, बहुत अच्छा लगता है उनको, मेरा गुरु महाराज बोले। 2-3 बार वो बोले। तो वहाँ पे और भी प्रभुपाद के शिष्य थे बहुत। तो एक प्रभुपाद शिष्य बोले तुम्हारा गुरु महाराज को हम बहुत सम्मान करते हैं, हाँ, लेकिन वो प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य नहीं है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद है, उन्होंने जो बोला वही होगा, वही करेंगे। मतलब प्रभुपाद ने बोला ये मत करो तो मत करेंगे हम, ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो ये बात है कि कुछ इंस्ट्रक्शन अगर हो भी जाए ऐसे, लेकिन प्रभुपाद ने जो बोला वो ही सिद्धांत रूप में 10,000 साल तक रहेगा। मेरे गुरु महाराज अभी है, मेरा गुरु महाराज बुक है, किताब है, किताब पब्लिकेशन से, उसमें मैं भी सेवा करता हूँ, मैं भी उसको एडिट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, छपते हम उसको वितरित करते। लेकिन वो किताब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 100 साल रहेगा, 150 साल 200 साल रहेगा, उसके बाद शायद नहीं रहेगा। जब तक उनका शिष्य इस जगत में या फिर उनका शिष्य के बाद भी 1-2 जनरेशन हो, शायद छपता है, सब छप सकते हैं, उसके बाद नहीं छपेगा। 300-400 साल बाद मेरा गुरुदेव का किताब नहीं रहेगा, बाकी गुरु आएंगे उनका किताब तब 300-400 साल बाद, लेकिन प्रभुपाद का किताब रहेगा। बीबीटी रहेगा, प्रभुपाद का किताब रहेगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम प्रभुपाद की किताब के ऊपर जो ज्यादा जोर दे। कोई कितना भी अच्छा किताब लिख ले, बहुत अच्छा, वाह इतना साइंटिफिक एनालिसिस, ये सब बहुत सारी किताब लिख रहे, बहुत डिवोट, अच्छा है, हम पढ़ेंगे पढ़ सकते। लेकिन जब नया कोई भक्त आएगा उसको प्रभुपाद की किताब पहले देंगे, वो ये पहले पढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे आप बाकी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हम सबको प्रभुपाद का प्रवचन रोज सुनना चाहिए।
प्रभुपाद का प्रवचन जो बोला वो, जो अगर मशीन है डिवाइस है ले सकते हो अच्छा है, वरना यूट्यूब में है, अलग अलग जगह मिलते हैं। यूट्यूब में एक है चैनल है, नहीं एक चैनल है वाणी मीडिया मायापुर करके एक चैनल है, उससे बहुत सारे लेक्चर है प्रभुपाद, छोटा छोटा क्लिप भी है, छोटा छोटा एक्सर्प्ट करके भी है, वो भी आपको देख सकते हैं, आपको मिले। वाणी मीडिया करके एक चैनल है, उसमें भी बहुत सारे लेक्चर्स है प्रभुपाद का। इसको डायरेक्टरी में है, प्रभुपाद लेक्चर डाउनलोड कर सकते, ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से मोबाइल में रख सकते। ठीक है, तो अभी क्या होगा? ड्रामा। तो ड्रामा क्या यहाँ पे होगा? अच्छा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ड्रामा क्या हम बाद में भी कर सकते हैं ये में, 11 बजे से जो संडे फिस्ट में करेंगे ड्रामा। और ड्रामा तैयारी में है। अच्छा, क्या सवाल प्रश्न पूछिए, बताइए। जैसे भगवान ने बोले मुझे भक्तजन जो है भक्ति और भक्ति ज्यादा प्रिय है, तो फिर जो कुछ जो वो फिलॉसफी जहाँ पे लोग सिर्फ गुरु गुरु है उसको जो मानते हैं, उसमें क्या गलत है? वो फिलोसॉफी का मतलब उसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय, हाफ फैन लॉजिक। मतलब एक मुर्गी है, वो पीछे से अंडा देती है और सामने से खाती है, बोलो सामने भाग काट लो, पीछे भाग का अंश रखो, ऐसे नहीं। तो भगवान बोले कि मेरा भक्त ज्यादा प्रिय है, मतलब भगवान भक्त का सेवा करना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि गुरुदेव को हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, वो मायावाद हो गया। गुरुदेव को भगवान बना दिया हमने, मायावाद है वो। भगवान है, गुरुदेव है, गुरुदेव का भी सेवा करेंगे, भगवान का ये करेंगे, लेकिन तत्व समझने चाहिए। प्रभु जी, क्या सभी ऋषि भक्त लोग भगवान के नाम जाते हैं? अगर पति होंगे तो नहीं जा पाएंगे ना? फिर से आएंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से भजन भक्ति करने का मौका मिलेगा। गुरु जी जिनसे दीक्षा लेते हैं, अगर पति हो रहा है तो फिर गुरु आते हैं, वही गुरु आना पड़ता है। वही गुरु मतलब, हाँ वही हो सकता है, लेकिन बोला क्या गुरु तत्व है। जैसे एक कहानी है इसको में बहुत फेमस, ये भी सुनिए सब, इसको में बहुत और एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। श्रीमद् भक्तिचारू महाराज के एक डिसाइपल है, एक माताजी है, रत्नावली माताजी, लंदन में रहती है वो, गुजराती मेनली, गुजरात से मेनली, वो लोग लंदन में रहते हैं शुरुआत से ही। तो महाराज से भक्तिचारू से दीक्षा लिए, तो अचानक उनको ऐसे याद आया, मतलब ऐसे कुछ हुआ, मतलब उन्होंने ड्रीम आया, सपना के उसके बाद उनको पूरा याद आया। क्या हुआ? उनको पूर्व जन्म का घटना याद आ गया, पूर्व जन्म का घटना याद आ गया। तो वो आके बोले महाराज को कि मैंने पूर्व जन्म का घटना याद है, मैं पूर्व जन्म में प्रभुपाद का शिष्य था और मेरा नाम था ये, अनंत राग प्रभु ऐसा कुछ था, मेरा नाम था ये, मैं अमेरिका में उस जगह में था, ऐसे ऐसे था, और मैं प्रभु उस मंदिर में तब ब्रह्मचारी था। बोला ऐसे, तब पता किया गया सब कुछ, जहाँ गया एग्जैक्ट मिल रहा है सब कुछ, याद आया। तो बाद में बोला क्या हुआ? बाद में बोला मैं ब्रह्मचारी था, लेकिन वहां पे एक माताजी भी आती थी, इंडियन एक माताजी, एक लड़की उधर थी। तो वो लड़की के प्रति आसक्त था, लड़की के प्रति आसक्त थे, वो लड़की से कुछ संबंध था, आसक्त थे। तो जो भी हो, बाद में एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, वो ग्रंथ प्रचार करते थे। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में वो मर गए थे ये प्रभु। तो अभी ये जन्म लेके आए। हाँ, तो ये वीवीटी बैक टू गॉडहेड में भी आया था ये। हरे कृष्णा, हरे बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो बैक टू गॉडहेड में भी आया था ये कहानी, प्रसिद्ध है। तो पहले वो प्रभुपाद के शिष्य थे, अभी फिर से जन्म हुआ, इसको में ही आया, तब भक्तिचारू महाराज के शिष्य बने। तो मतलब पॉइंट ये है कि एक ही परंपरा में है और एक ही गुरु तत्व एक है, भक्ति में है, फिर से आए। तो ये तो एक शिक्षा है। दूसरा शिक्षा ये थे, तो पहले ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, ब्रह्मचारी भी थे, बगरू सेवन करते, लेकिन एक माताजी के प्रति आसक्त थे, इसलिए अभी माताजी होकर जन्म लिया। ये भी एक शिक्षा दिया गया। आसक्ति के कारण, आसक्ति कितना कठिन है। तो इसलिए
सावधान रहना है। प्रभुपाद ये भी बोले कि हमारे जो भक्त है, ज्यादातर हमारे भक्त कहाँ जाएंगे? स्वर्गलोक में जाएंगे। स्वर्ग में क्यों जाएंगे स्वर्गलोक में? ये भक्ति तो कर रहे हैं, हरिनाम तो भक्ति तो सेवा करते, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही इच्छा है, भोग करने का इच्छा बहुत है। मैं ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, भोग करने का, नेता बनने का, सबको ये करने का ऐसा इच्छा है। तो भैया इन स्वर्ग में जाके कुछ देवता बन जाओ, बन के रहो। हाँ, फिर भी आना पड़ेगा। तो इसीलिए सिर्फ दीक्षा ले लिया मतलब चला गया, ऐसा नहीं है। जब मिलेगा तो मिलेगा, तो पता चलेगा, मतलब क्या, जब मिलेगा तो कैसे पता चलेगा कि आप आज अभी भूख लगी है, भूख लगी है ना, तो कैसे पता चलेगा? आज आप जब खाएंगे प्रसाद लेंगे पेट भर जाएगा, कैसे पता चलेगा? खाएंगे तो पता ही चल जाएगा ना, हाँ पेट भर गया मेरा। तो जिनको मोक्ष मिलेगा तो वो पता चलेगा अपने, उनको पता चलेगा। हाँ, तो आपने खाया तो क्या मुझे पता चलेगा आपका पेट भरा या नहीं? आप अगर बताएंगे नहीं भर गया तो फिर ठीक है, आप भर गया। हाँ, तो जिनको मिलेगा उनको मिलेगा। साधन सिद्धि, कृपा सिद्धि। किसको? अचानक भगवान चाहे तो किसी को दे सकते। जैसे उदाहरण दिया कि इस देश में 100 करोड़ के ऊपर आबादी है, 130 करोड़ कितना है अभी? 130, 150 हो गया, इतना तेजी से बढ़ रहेगा। अच्छा, तो मान लीजिए 130 करोड़ है। तो जो उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री के साथ मिलना है तो कठिन है, वो सब सिस्टम में जाओ। लेकिन प्रधानमंत्री चाहे तो आपका घर में आ सकते हैं। आप गांव में रहते, कोई कोना कोना में रहते, कोई नहीं, प्रधानमंत्री चाहे तो हेलीकॉप्टर में पहुंच सकते हो वहां पे। अचानक प्रधानमंत्री आके, प्रधानमंत्री आए क्यों? उनका इच्छा हुआ, तो इच्छा क्यों हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। उनका इच्छा हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है इच्छा। मान लीजिए आप अभी है, मान लीजिए आप घूमते घामते ऐसे गए, घूमते किसी का अभी पहुंच गया, अभी उधर पहुंच गए, किसी का मिल लिए, तो आपका इच्छा हुआ, आप स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं। कृष्ण का कोई बोला कृष्ण क्यों, आपका इच्छा क्यों हुआ बताओ? नहीं, उनका इच्छा मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, हो सकते हैं। क्यों पसंद है माखन? उनको पसंद है तो पसंद। कृष्ण क्यों गाय क्यों पसंद है? गाय उनको पसंद है भैया, सबका पसंद है, मुझे पसंद है। धोनी बने हैं तो मतलब कोई भक्त धोनी जैसा पूरा हाईलाइटेड हो गया, पूरा जैसा महान काम कर दिया है। हाँ, पीएम को मिलने का, धोनी से मिलना कैसे? हाँ, नहीं समझा नहीं आपकी बात। जैसे मान ली कोई पर्सन इतना हो गया, जैसे मान ली धोनी क्रिकेट में ऐसा कर 2 वर्ल्ड कप लेके आ गए, पीएम को भी धोनी से मिलना चाहिए, वो अच्छा। वो तो है धोनी, लेकिन वो अगर धोनी नहीं हो, कुछ भी हो, हाँ, वो कोने में एक चिंटू मिंटू पिंटू जो भी है कोने में वो रहते हैं गांव में, वो कोने में जंगल में, आदिवासी एक जंगल में, पीएम उधर भी पहुंच सकते हैं। उसका पुनर्कर्म हो सकता है, कुछ ना कुछ वो पिछले बल्ले कुछ भी हो, प्रधानमंत्री चाहे तो जा सकते हैं ना, संभावना जा सकते हैं प्रधानमंत्री। तो कृष्ण ऐसे किसी का पुनर्जन्म पिछले जन्म में कुछ ना भी हो, कृष्ण चाहे तो जा सकते। जैसे प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद एक मधुद्विष प्रभु थे, वो बोले प्रभुपाद मैं तो, आपने बोला कि भक्ति में आने के लिए पूर्व जन्म में सुकृति चाहिए, कृपा चाहिए, तो मैं तो आपके साथ मिलने के उस दिन तक, उसके पहले उस दिन तक मैं पाप, 4 नियम तोड़ रहा था, सारे पाप कर रहा था, मुझे नहीं लगता मेरा कोई पूर्व जन्म की सुकृति कुछ था, तो मुझे मैं कैसे आया भक्ति में? प्रभुपाद बोले आई गेव यू सुकृति, आई मेड योर सुकृति, मैं तुम्हें सुकृति दिया। तो किसी प्रेम करते हैं तो आ गए ना। हाँ, भगवान अगर इच्छा से आए हाँ, किसी के घर पे तो प्रेम करते हैं तभी तो आए। कौन प्रेम करते हैं? भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे। अब भगवान सबको प्रेम करते हैं, मतलब उससे ज्यादा प्रेम किए। भगवान स्वतंत्र है, कभी भी कहीं पे जा सकते हैं। किसी को इसलिए बोला भगवान सबको प्रेम करते हैं, सब जीव को प्रेम करते हैं। तो अभी जो हमारे हाथ में नहीं है वो लोग लगे सोच के तो फायदा नहीं है ना। हमेशा भी भगवान ऐसे नहीं, भगवान मेरे प्रति ज्यादा प्रेम करो ना, आप मेरे प्रति ये पास आओ ना, मुझे कृपा दे दो ना, है ना। वो तो भगवान जिसको जाएंगे। जैसे मायापुर में नरसिम्हदेव भगवान है, वो किताब भी है, नरसिम्हदेव का लीला है जगन्नाथ का, बहुत सारे बहुत डिबोडिया घर ऊपर आ गए, ये सब
किसके पास आएंगे भगवान? ऐसे नहीं भाई, लगता बहुत भक्त 30 साल से रह रहे भक्त, उनके पास आया नहीं श्रीमद ऐसे, लेकिन हो सकता है कोई 2 दिन आया उसके पास आ गया, तो ये भगवान किसके पास आएंगे? उनका विचार मर्जी है पूरा के पूरा, है ना? हाँ, चाहे आप जाइए मंदिर में, आपके पास भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा मांगना नहीं चाहिए भगवान मुझे कुछ मेरे पास आओ ना, या फिर मुझे कुछ अलौकिक कुछ करो मेरे से। एक और एग्जांपल जो आपने दिया था कि गुरुजी अगर जिससे दीक्षा लेते वो अगर फॉल डाउन हो जाते तो फिर से दीक्षा लिया होता, तो लेकिन इसमें तो कहें कि दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं, तो उस केस में क्या वो नहीं, वो तो हाँ, वो तो कैंसिल हो गया, तो मतलब वो फॉल डाउन हो गया तो कैंसिल हो गया वो। लेकिन और एक बात है, सदगुरु को त्याग नहीं करना चाहिए, वो महाअपराध है। कोई गुरु अगर प्रामाणिक गुरु हो उनको त्याग नहीं कर सकते हम। हाँ। और एक बात है, गुरु का मतलब क्या है? गुरु और शिष्य, ये सबसे बात गुरु तत्व सीखे हम। गुरु का मतलब क्या है? शिष्य का मतलब, शिष्य मतलब तो शासन ग्रहण करेगा, जिसका शासन किया जाता है वो शिष्य है। गुरु मतलब भारी, गुरु और लघु कहते हैं, लघु और गुरु। गुरु मतलब भारी, वन हु इज हेवी एंड वन हु चस्टाइज डिसाइपल, जो सिखाते हैं। तो गुरु मतलब वो हमें सिखाएंगे, शासन करेंगे। ऐसे नहीं गुरु मतलब हमेशा हमें अच्छा चढ़ाया है, तू बहुत अच्छा हो, ठीक है, ऐसे नहीं है, पेम्पर करेंगे, ऐसे नहीं है। तो गुरु का शासन स्वीकार करने के लिए भी शिष्य का ऐसे होना चाहिए, शरणागति होना चाहिए। वरना बहुत समय गुरु भी सोचते अगर इसको मैं कुछ बहुत बोलूंगा वो सहन कर पाएगा या नहीं, वो सुनेगा ये तो मेरा बात। अगर ना सुनता है, जैसे एक बार मैंने सुना, मेरा गुरु महाराज से सुना, वो बोले कि बहुत डिपोट आके पूछते, गुरु महाराज मेरे प्रति आपका क्या आदेश है, मेरे प्रति आपका क्या निर्देश है, बताइए मैं क्या करूं। तो गुरुदेव बोलते, मैं उनको ऐसे, वो बोलते मैं तो नहीं जानता हूँ एग्जैक्टली तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा क्या क्या इच्छा विचार है, तो तुम देखो जिनके साथ तुम हो, तुम्हारा जो मतलब जो तुम्हारा काउंसिलर, जिसके अंडर भजन करो, जो जानते हैं उनसे बात करो, वो तुम्हें बता सकते हैं अच्छा। और तुम्हें जो अच्छा मतलब वो ऐसे बताया, देखो भक्ति का सिद्धांत तो है ऐसे ऐसे भक्ति करना है, अलग अलग सेवा है, तुम देखो तुम्हें जो पसंद होता है ज्यादा तुम वो सेवा करो। बोले प्रभुपाद ने मुझे बहुत निर्देश दिया ऐसा ऐसा करो, तो तुम भी मुझे सहायता करो, अलग अलग है प्रोजेक्ट सेवा है, या फिर अलग अलग है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हरिनाम करना है, ईद प्रीचिंग करना है, नामोत्तर करना है, ये है वो, तुम पूजा भगवान का सेवा, तुम्हें जो अच्छा है तुम्हें वो करो। गुरुदेव महाराज बोलते मैं स्पेसिफिकली किसी को बोलता नहीं कि ये करो वो, क्यों बोलता नहीं? क्योंकि अगर गुरुदेव ने बोला तुम ये करो, यहाँ पे जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो या वो तो जाकर करो, और अगर नहीं करता है, वो बोलते नहीं हो रहा है, तो फिर उसका अपराध हो जाएगा। ये भी एक बात है, इसलिए गुरुदेव, ये भी एक दया है, गुरुदेव बोलते नहीं इसको सीधा ये करो। हाँ, तो लेकिन अगर गुरुदेव मतलब गुरुदेव को पता है, गुरुदेव को भरोसा कॉन्फिडेंस है कि ये, जैसे एक गुरुदेव एक डिवोटी को बोले, एक बार उनका एक शिष्य को बोले देखो कि उस मंदिर में एक भक्त है, मेरा एक शिष्य है, उसको जाके बोलो ये काम करने के लिए, वो ये करेगा मेरे लिए, उसको बताओ। तो वो गुरुदेव के सेक्रेटरी बोले उनको कि गुरुदेव आपका तो यहाँ भी बहुत शिष्य है, अब उस मंदिर में उस भक्त को क्यों बताना चाहते हो, यहाँ भी बहुत शिष्य है ना। देखिए गुरुदेव बोले हाँ बहुत, मेरा बहुत शिष्य है, लेकिन सब लोग मेरा आदमी नहीं है, मेरा निजी जन नहीं है, लेकिन वो मेरा खुद का आदमी, मतलब मैं जो भी बोलूंगा वो बिना मतलब एकदम आग में करेगा, वो करेगा ही, वो मना नहीं करेगा, तो उसको जाके वो लोग करेगा। तो इसका मतलब तात्पर्य ये है कि गुरुदेव का अगर कॉन्फिडेंस हो कि ये जो भक्त है, शिष्य है, उसको मैं जो भी बताऊंगा मेरा आदेश पालन करेगा, मैं बेझिझक मतलब बिना हिचकिचाए उस निर्देश आदेश दे सकते हैं शिष्य को, तो वो सबसे बड़ा कृपा है। अगर गुरुदेव सोचे कि इसको बोलूंगा वो करेगा, तो मतलब अगर वो नहीं, उसके लिए कठिन हो जाता, नहीं कर पाएगा, तो ठीक है। और बहुत समय में ऐसा भी होता है, लोग गुरुदेव को यूज भी करते हैं। जैसे एक बार बता रहे थे, एक माता जी थी, विदेशी फॉरेनर, वो आई, तो उस माता जी की इच्छा थी कि मैं वृंदावन रहना चाहती हूँ वृंदावन में। तो गुरुदेव के पास मिलने गए, बोले गुरु महाराज मेरा इच्छा है वृंदावन धाम में रहना चाहती हूँ। तो गुरुदेव समझा इसको, देखो तुम अकेली हो, तुम फॉरेनर हो, रेडी हो, तुम शादी करो उसके बाद रहो, लेकिन अभी तुम अकेली हो, तो यहाँ पे इंडिया में है, बहुत कठिन है, समस्या है, एक मतलब सेफ्टी होना चाहिए, तो अभी ये कठिन होगा, बाद में शादी के बाद में देख सकती हो, लेकिन अभी मत ये करो, लेकिन मतलब कठिन है। लेकिन वो बार बार बोले गुरु महाराज मेरा बहुत इच्छा है धाम में रहना, वृंदावन में रहना चाहूंगी मैं, ये वो ऐसे ऐसे बोले थे। गुरुदेव देखे क्या, जगन्नाथ बलस्पति महारानी की जय।
तो गुरुदेव क्या देखें कि ये शिष्य तो बार बार बोल रही है, तो अगर मैं, गुरुदेव क्या सोचे कि अगर इसको बोलूंगा तुम यहां मत रहो, तो फिर भी इतना अटैच है उसका इच्छा के प्रति, फिर भी रह जाएगा यहाँ पे, रह जाएगी यहाँ पे, मेरा बात मान, मतलब ना मान के भी, तो उसको अपराध हो जाएगी। बोला ठीक है, तो फिर देखो तो रहो, तो फिर तुम चाहती हो इतना तो रहो। तो धन्यवाद गुरुदेव, थैंक यू। तो जब रूम से बाहर निकला, बोला गुरुदेव ने मुझे परमिशन दे दिया रहने के लिए। मैंने गुरुदेव का आदेश है वृंदावन में रहूंगी। तो क्या गुरुदेव का आदेश थी वो? गुरुदेव चाहते थे नहीं वहां पे ये मत करो, लेकिन मैं इतना अटैच हूं इसके प्रति, मैं गुरुदेव से बुलवाया वो, बुलवाया वो। कुछ कुछ ऐसे भी होता है, कुछ ऐसे भी बोलते हैं, कुछ कुछ ब्रह्मचारी है, कुछ डिवोटी है, ऐसे गृहस्थ बनना चाहते, बोले ठीक है तो बनना है बनो। तो गुरुदेव के पास जाते तो गुरुदेव है, ये है, मैं, ऐसे भी होते जाके बोले मैं इस माता जी से शादी करना चाहता हूँ, ऐसे वैसे। तो गुरु ऐसे जाके बोलते गुरुदेव के पास पर्सनल जाते, बोले गुरु माता मैं तो अभी शादी करना चाहता हूँ, मैं इस माता जी से, इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ये मतलब गुरुदेव क्या बोलेंगे? गुरुदेव तो मतलब जब ये तय कर लिया कि मुझसे शादी करना चाहते, गुरुदेव क्या बोलेंगे? बोले ठीक है। हाँ, तो जब गुरुदेव का रूम से बाहर निकल जाके क्या बोलते, मैं गुरु महाराज तुमने आदेश दिया कि मैं इससे शादी करूं, तो इसलिए मुझे मजबूरन शादी करना पड़ता है। ऐसे भी होगा, ऐसे भी होता है। हम चाह नहीं रहे थे, गुरुदेव ने मुझे निर्देश दिया, आदेश दिया। तो लोग ऐसे कैसे कैसे गुरुदेव को यूज करते हैं। ये भी तो अपराध बनता है, भारी अपराध। तो ऐसे करते हैं लोग, तो वो क्या करें। हाँ, और एक बार एक ब्रह्मचारी थे, उसको गुरु महाराज एक बार पूछ रहे थे, तो क्या तुम शादी करना चाहती हो, चाहता हो? तो वो बोले गुरुदेव अगर आप बोले तो। गुरु महाराज हंसने लगे, बोले यारे आप बोले तो मतलब इच्छा है, मैंने बोला अगर आप बोले तो। तो ऐसा ही मतलब एक बात ये है कि बहुत सारे डिवोटी ऐसे भी खुद का इच्छा है, गुरुदेव के पास जाके बोले गुरुदेव मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो एक बात मुझे रिसेंटली एक डिवोटी बता रहा था कि मैं ना ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे। मैं बोला तो मैं गुरु महाराज को ईमेल करूंगा। मैं बोला आप गुरु महाराज को मतलब पहले तो ये ऐसा करना नहीं चाहिए, आप गुरु महाराज को बहुत ईमेल करेंगे, गुरु महाराज कभी परमिशन नहीं देंगे इसके लिए, मतलब मेरा जितना ख्याल है। वो बोले मैं गुरु महाराज तो मतलब गुरुदेव महाराज को मैं परमिशन उनको इन्फॉर्म करूंगा। बोले गुरु महाराज मैं ऐसे ये कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। वो शिष्य बोल रहा था मैं उनको सर इन्फॉर्म करूंगा, गुरु महाराज मैं ऐसे ऐसा कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद। कैसा विचार है सोचिए। बोले गुरुदेव को परमिशन नहीं मांग रहा, सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर रहा है, हाँ भैया मैं ये कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। हाँ, तो खुद ही प्लान बना के आते हैं, खुद ही प्लान बना। गुरु महाराज मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज बोले क्या करना चाहते हो? तो गुरु महाराज ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो, वो करना। तो तुम ही खुद ही इतना वाला प्लान बना के आए हो। हाँ, तो अगर मैं मना करूं, तो अगर मैं मना करूंगा तो तुम क्या ये नहीं करोगे? तो गुरुदेव देखता है अगर शिष्य खुद ही अटैच्ड है किसी के प्रति, कुछ उसका विचार के प्रति, तो गुरुदेव कभी कभी बोलते ये नहीं। इसलिए गुरुदेव के पास निष्कपट भाव से जाना चाहिए कि गुरुदेव जो भी बोले, मैंने प्लान बनाया ये करने के लिए, लेकिन गुरुदेव अगर बोले मत करो तो मुझे तैयार रखना चाहिए कि अगर गुरुदेव बोले कि मत करो तो मैं नहीं करूंगा, ये त्याग दूंगा मेरा ये इच्छा। ऐसे शरणागति होना चाहिए, गुरुदेव जो बोले शरणागति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो ये करके ही रहूंगा और कैसे तरह से गुरुदेव से परमिशन निकालवा लूंगा। ऐसा नहीं। प्रभु जी इसी तरह से कोई मेरे साथ हुआ था घटना है। महाराज का मैं डिसाइबल पोस्ट के लिए गया था उधमपुर में, तो डिसाइबल पोस्ट के दिन लास्ट दिन वो आए महाराज जी उधमपुर में, और मेरा ट्रेन का टाइम हो गया था, लगभग आधा घंटा का टाइम बचा हुआ था। तो मैं डर रहा था, वहाँ से जाने में मुझे आधा घंटा लग जाते अगर मैं ऑटो करता तो स्टेशन तक। तो मैं बैठा रहा, चिंता भी कर रहा हूँ कि मुझे जाना है, महाराज मुझे जाना है, उसको बता इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो टाइम हुआ, फिर 20 मिनट बचने लगा, तो फिर उन्होंने मतलब मैंने बोला कि मुझे महाराज जाना है, तो उन्होंने बोला रुको अभी टाइम है। मैंने 45 मिनट पहले बोला, फिर आधा घंटा हो गया। तो मेरा दिमाग उधर ही था, ट्रेन 20 मिनट टाइम बचा, तो महाराज इंस्ट्रक्शन दिए टेम्पल से ही एक भक्त को कि जाओ तुम काम छोड़ के आओ जल्दी। 10 मिनट में मैंने पहुंच भी गया, 10 मिनट बचा, फिर अंदर भी गया, फिर 15 मिनट ट्रेन डिले भी थी। तो इस तरह से
मतलब महाराज जी का जो है हमने सोचा कि भाई ये देरी करवा देंगे, मेरा तो ट्रेन का टिकट करना होगा फिर से और उतना लोग जाना भी है, तो ये मेरा दिमाग में चल रहा है अभी महाराज जी का कृपा जो है इस तरह से। और क्या प्रश्न है? मेरे प्रश्न था, क्या हम गुरु का वेट कर सकते हैं दीक्षा देने का? वेट कर सकते हैं, गुरुदेव को पूछ सकते हैं गुरुदेव क्या बोले। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो, गुरुदेव ऐसा भी बोलते हैं प्रैक्टिकली सिचुएशन, बोलते कि मैं अभी दीक्षा नहीं दे रहा हूँ और तुम दूसरा कोई गुरुदेव उनसे ले लो। जैसे मैंने एक रिसेंटली हाल ही में एक महाराज आए थे, तो महाराज का रूम पे था, दूसरा एक महाराज उनका रूम में था, तो दूसरा कोई डिवोटी था फ्रांस से आया, दूसरा कोई डिवोटीज आए मिल रहे थे, तो वहाँ पे एक डिवोटी आए, बोले उनका बहन, बोले मेरा बहन आपसे दीक्षा लेना चाहती है। तो महाराज बोले हाँ ठीक है, लेकिन मेरा आपत्ति नहीं, लेकिन क्या है मैं फ्रांस में तो मैं प्रचार करने नहीं जाता हूँ, वहाँ पे वो महाराज प्रचार करते हैं प्रैक्टिकली ज़्यादा, तो अगर वो उनसे दीक्षा लेंगे तो उनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और ज़्यादा समय देते हुए मैं नहीं जाता हूँ, तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो ठीक है, उनसे दीक्षा ले सकते, अच्छा है। वो गुरुदेव खुद बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो बोले नहीं मिले तो ठीक है। तो ये शिष्य का खुद का ये इच्छा है, खुद का एक गुरु शिष्य के बीच में है, गुरु शिष्य के बीच में है, ये बात है। अगर कोई शिष्य के, जैसे एक डिवोटी मुझे बोल रहा था कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए, मतलब ऐसा कोई गुरुदेव से दीक्षा लेना चाहता हूँ मैं, जिनसे मैं खुद जाके बात कर पाऊंगा, मतलब उनसे मिल पाऊंगा, मुझे समझ देंगे, मतलब मैं गुरु से बात करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे, तो ये खुद का ये है विचार है। मुझे और एक क्वेश्चन था कि नाम अपराध में एक लास्ट में एक आता है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी त्यागात महिमा श्रवण करने पर भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो ये अपराध तो डेली करना है, भौतिक आसक्ति कुछ ना कुछ, इसलिए हमारा नाम शुद्ध नहीं होता, वरना तो हो जाता शुद्ध। जीवन में कभी हो भी पाएगा? सही क्वेश्चन है ना, तो ये पूछिए जीवन में, आप अपने आप को पूछिए हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं इस जीवन में, सोचिए अपने आप को पूछिए। हाँ, तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे, मतलब ये आसक्ति को थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए। स्वर्ग जाना होगा, वैकुंठ नहीं जाना होगा। पहले से मान लिया नहीं भाई, तो मैं मेरे से तो नहीं होगा भैया, तो फिर क्या करें, लेकिन इच्छा तो होना चाहिए ना, आशाबंध समुत्कंठा, इच्छा होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, हाँ मैं करूंगा, मुझे होना चाहिए, ऐसे लोभ होना चाहिए। गृहस्थ में तो ये एकदम छोड़ेगा नहीं, प्रभु जी अगर भौतिक आसक्ति रहा लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेते हुए समय आ गया तो ये तो मतलब कुछ भी करे, देखिए एक तो बात ये, हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, आसक्ति से बिना मुक्त होकर प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। सीधा बात है, आसक्ति से मुक्त होके, मतलब मुक्त ना होके हम प्रेम नहीं, जब आसक्ति जाएगा, शून्य होगा, तभी भक्ति भाव प्रेम आएगा भगवान के प्रति। तो कृष्ण नाम आ भी गया तो हो सकता है आज दूसरी जगह भेजेंगे, या फिर मुझे भगवान और भक्ति के, वो तो छोड़िए। ऐसे कहा गया, अगर कोई शुद्ध, मान लीजिए आप इस जगत में है, अभी भजन करके इस जीवन में शुद्ध भक्ति मिल गया, आसक्ति से मुक्त हो गया, आपको एकदम भक्ति, शुद्ध भक्ति मिल गया इस जगत में ही, तो आप इस जगत, मतलब यहाँ मरने के बाद क्या होगा बताया गया, दूसरा ब्रह्मांड में जहाँ कृष्ण का लीला चल रहा है अभी, जहाँ पे वृंदावन लीला चल रहा है अभी, वहां पे जन्म होगा हमारा, वृंदावन में ब्रजवासी के घर में, तो वहां पे ट्रेनिंग लेंगे हम कैसे कृष्ण का लीला में ये होता है, वो ट्रेनिंग लेके उसके बाद जब वहां पे कृष्ण सब कुछ वाइंड अप करके जाते हैं उनका गोलोक में, तब जा कृष्ण के साथ जाते, मतलब यहाँ पे शुद्ध भक्ति लाभ करने के बाद भी हमें उधर जगह ट्रेनिंग लेके फिर जाते हैं, मतलब और एक स्टेप है, सीधा नहीं, मतलब इतना ये है। और तो फिर बिना आसक्ति मुक्त ना होके कैसे रह जाएंगे हम, तो अलग अलग धाम में, उधर भी अलग अलग जगह है, ये है, अलग अलग जगह जाते लोग। प्रभु जी प्रयत्न करते रहेंगे पॉजिटिव प्लस भगवान जी का कृपा भी होगा कि मिक्स होकर हमारा प्रयास और भगवान का कृपा दोनों होना चाहिए। प्रभु जी जैसे गुरु परंपरा में ईश्वर पूरी
जो है उनके बगल में नित्यानंद अद्वैत, इन्होंने क्या ईश्वरपुरी से ही दीक्षा ली थी? हाँ, ईश्वरपुरी से नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु माधवेंद्र प्रभु से दीक्षा लिया था। ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु ये एक ही साथ मतलब गुरु भाई है बोल सकते हैं। माधवेंद्र प्रभु का शिष्य है। हाँ बोलिए। अटैचमेंट जाएगा कैसे? उसको ये करना पड़ेगा, साबुन से और सर्फ एक्सेल से घिसना पड़ेगा। कौन सा साबुन से? चेतोदर्पणमार्जनम करते रहना है। थोड़ा थोड़ा करके अटैचमेंट निकलना होता मतलब जाएगा, मतलब प्रयास करना चाहिए हमें थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मान लीजिए मैं अभी स्वीट खाने के प्रति आसक्त हूँ, मिठाई, तो मिठाई खाता है, मुझे खुद को समझना चाहिए कि नहीं भैया ऐसे मिठाई खाना पसंद आता है मुझे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से भी दृष्टिकोण से मुझे छोड़ना है आसक्ति। और दूसरा क्या है, बहुत ही दृष्टि से भी मैं मीठी ज़्यादा खाऊंगा डायबिटीज हो जाएगा, एक समय आकर खा नहीं पाऊंगा मैं। तो ऐसे ही मुझे कंट्रोल डाइट करना है तो कम कर दो, आप इसे धीरे धीरे कम करो, करते करते नहीं मतलब प्रयास करो कम से कम, क्योंकि ये समझना चाहिए कि नहीं अभी मुझे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है और मुझे इसका आसक्ति त्याग ही करना है। तो ऐसे जो चीज़ है सोचिए आप कैसे कैसे उसको, इसके लिए हमें और नित्यम भागवत सेवा, जब भागवत के प्रति आसक्त होंगे तब, भगवान के प्रति आसक्त होंगे तब बहुत ही चीज़ों के प्रति आसक्ति जाएगा। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्य मानस यथाश्नुत स्यूर तुष्टि पुष्टि क्षुतनुपाय घासम। जैसे हम खाना खाते हैं, भूख लगा है, खाना खाएंगे, प्रसाद लेंगे अभी, तो जब मुंह में देंगे क्या होता है, हर एक ग्रास में क्या होता है, पहले तो जो भूख है वो मिटता है, खुद अनुपाय घासम, खुद जो खुदा है वो मिटता है, और साथ ही साथ तुष्टि भी होता है, तुष्ट हुआ, और शरीर को पुष्टि मिलता है, एक ही साथ होता है, तुष्टि भी मिलता है, पुष्टि भी मिलता है और भूख भी जाता है। वैसे ही भक्ति करने के साथ क्या होता है, जब भक्ति करेंगे हम, भक्ति परेश अनुभव, भगवान के जो जितना अनुभव होगा, भक्ति में अनुभव बढ़ेगा, तब साथ ही साथ विरक्ति भी आएगा संसार से। भक्ति परेश अनुभव विरक्ति, भक्ति करेंगे एक ही साथ, अनुभव भी होगा एक ही साथ, विरक्ति भी आएगा एक ही साथ होता है। जितना भक्ति करेंगे उतना हो जाएगा। विरक्ति से तो लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं, संसार से विरक्त हो गया सब। हाँ, लोग नेगेटिव बोलते हैं। लोगों का, आप लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप तो आपके बारे में सोचिए ना। नहीं, लायबिलिटी। हाँ, एक समय के लायबिलिटी से मुक्त होना पड़ेगा आपको। 50 वनम व्रजेत, 50 के बाद जाना पड़ेगा छोड़ के जंगल में। आसक्त मुक्त होने से बहुत चिंतित मुक्त भी हो जा रहे हैं। आसक्तियाँ कम हो रहा है तो चिंता भी कम हो रहा है। हाँ, लोगों का चिंता परिणाम होने से कुछ चिंता नहीं है, मतलब कंप्रोमाइज करके चल रहा है लाइफ अच्छा से। मतलब धीरे धीरे हमें प्रयास करना है कैसे हम भक्ति में और ज्यादा, जैसे मंदिर में आप हफ्ता में 1 दिन आते, नहीं 2 दिन आए या 3 दिन आए, और ज्यादा सेवा करें। अभी मैं आता हूँ मंदिर में, आता हूँ रेगुलरली, लेकिन सेवा ज्यादा नहीं, अभी और ज्यादा सेवा करें, थोड़ा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, और प्रचार करें, और जब थोड़ा और ज्यादा करें। तो भक्ति का जो अंग है जो कर रहा है उसको थोड़ा बढ़ाए, और जो भौतिक जो है उसको थोड़ा कम करें। आसक्ति मुक्ति और रिस्पॉन्सिबल बनने में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अभी जो है मतलब जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी, उनका तो आसक्त मुक्त होना है, मतलब उनका वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं संसार के प्रति, वो एकदम पूरा की पूरा बोला जाता है कि सोशली डेड, मर गया, ये सामाजिक रूप से मर गया। हाँ, सामाजिक और कोई उत्तरदायित्व जिम्मेदारी नहीं है बोला जाता है। एक जो गृहस्थ है उनको जिम्मेदारी है, उनका करना चाहिए। तो धीरे धीरे आसक्त मुक्त कर्तव्य बुद्ध होना चाहिए। जैसे आप कोई बैंक में मैनेजर हो, बैंक में कोई कैशियर हो, आपको पूरा दिन लाखों रुपया गिनना पड़ता है आपके साथ हाथ में, लेकिन क्या आपका है वो? नहीं, सरकार का है। इसमें से सरकार आपको जो तनख्वाह देगा मंथ के एंड में, तो जितना देगा उससे संतुष्ट रहो, और बाकी वाले सरकार में हो, गिन के रख दो बस। तो कर्तव्य है, करना पड़ेगा, तो आसक्ति मुक्त। लेकिन एक समय जाके ऐसा होना चाहिए कर्तव्य भी खत्म हो जाता है। इसलिए कहा गया संसार गृहस्थ है, गृहस्थाश्रम में रहते, लेकिन एक समय जाके
कर्तव्यों को भी खत्म करना है, नहीं और कर्तव्य नहीं है। पूरा जीवन के मरते दम कर्तव्य पालन करते रहेंगे। 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत, वन में जाना चाहिए। झारखंड में बहुत वन है ना, झारखंडी वन है, पहाड़ है। हाँ आप भी वन बना लीजिए। तो हाँ, प्रभु माताएं है, तो एक तो नियम ऐसे है कि प्रभु माताएं दोनों, वानप्रस्थ 2 तरह का होता है, सस्त्रिक अस्त्रिक। पत्नी को लेकर जाते प्रभु, पति पत्नी एक साथ चला जाते वन में। वन में मतलब अभी तो वन नहीं है हमारे लिए, तो मंदिर है, धाम है, धाम में जा रह सकते हैं मंदिर में। एक सेंटर हम वहाँ खोल, हाँ एक सेंटर खोल देंगे प्रभु, जहाँ जाने का इच्छा है। काली बोल रहे थे कोई गौशाला दे रहे हो, बना लीजिए एक सेंटर, जो है उधर जाके बैठ के भजन करो, सेवा करो, भजन करो। 50 पहले भी प्री रिटायरमेंट भी करा देंगे। हाँ, तो प्रभु जी माता जी दोनों एक साथ जा सकते हैं, सस्त्रिक वानप्रस्थ कहते हैं। हस्बैंड वाइफ एक साथ रह सकते हैं 50 के बाद। हस्बैंड वाइफ एक साथ, मतलब उनका जो बच्चे सब है उसको छोड़ के गया, बच्चे उनका अपना अपना। एक्चुअली क्या है, अभी भक्त परिवार में भी ऐसा होता है, बोलते हैं एक तो समस्या ये है कि भक्त बन गया सबको, फिर भी ये जो सास बहू झगड़ा है चलता ही रहता है ना। वो ऐसा क्यों है? बोले ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो सास पे है, मैं बोलूंगा सास का ही गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि आपने आपका जमाना बिता दिया, आपका राज हो गया, आपका पुत्र है और बहू का ये है। अभी आप उस पर टांग हराएंगे तो कैसे चलेगा? अरे क्या बनाया, क्या किया, ये कुकिंग नहीं, चाबी, घर का चाबी उसको दे दो, वो जो करे करो, आप हरिनाम करो ना, भजन करो, भक्ति में मन लगा, वो लोग जो भी करे करो, वो आपको वो लोग भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप भी डिस्टर्ब मत करो, आप अपना करो। हाँ, पहला तो बात ये है। तो मेन बात यह है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं। परिवार वाला जो है वो उनको जिम्मेदारी देखे, हस्बैंड वाइफ जैसे कोई धाम में जाइए या ऐसे फार्म है जहाँ पे रहिए, एक साथ रह सकते, लेकिन वहाँ पे हस्बैंड वाइफ पति पत्नी में कोई शारीरिक संबंध नहीं होगा, तब ये बंद है। एक दूसरे को मदद करेंगे भक्ति में, जैसे भागवत में है मनु शतरूपा, वो राजा थे, राजा रानी थे, वो वानप्रस्थ लेके वन में गए थे, ये भागवत में वर्णन है। ऐसे बहुत पृथु महाराज, अर्ची, ऐसे बहुत कहानी आता है, तो जाते, ये तो एक ऑप्शन होता है, पति पत्नी एक साथ रह के भजन करते, अगर पति संन्यास ना ले तो। लेकिन पति ऐसे वानप्रस्थ करते, अगर पति बोले मैं संन्यास लूंगा, तो पत्नी क्या करते, फिर से घर में आ सकते और घर में बच्चों के साथ रह सकते। लेकिन जैसे हमारे कल्चर में तो था ना, ऐसे दादी नानी है, तो परिवार में वो क्या होते हैं, वो सबसे बुजुर्ग है, वो क्या होता है, हमेशा भजन में लगे रहते हैं, हरिनाम करते हैं, भजन परिवार में रह के कर सकते हैं। उनका मतलब, उनका वो विचार नहीं आ रहे क्या खाना हुआ आज, और या क्या रहे, नाती क्या कर रहे, पोती क्या कर रहे, पोता क्या है, वो छोटी गीता भागवत पढ़िए, हरिनाम कीजिए, साधु संग कीजिए, मंदिर के पास रहिए ज़्यादा और मंदिर में आइए। क्या अन्याय होगा? दोनों ही रह सकते हैं घर में। संन्यास ले लेंगे माता जी, तो अगर गृहस्थ में आ जाएंगे तो वो तो उनके साथ घर में देखेंगे तो नहीं, इसलिए तो उनको ये सब नहीं देखना है। आप घर में रहो, हरिनाम करो, भगवान का सेवा पूजा करो, गीता भागवत पढ़ो। जब परिवार वाला आएंगे कभी आपके पास, उनको आपस में प्रवचन मत सुनो। हाँ, आप आपका भजन में रहिए, जब परिवार वाला आते हैं उनको आध्यात्मिक उपदेश दीजिए, हाँ ऐसे ऐसे है, मंदिर के पास रहिए, मंदिर में ज्यादा आइए, सेवा कीजिए। वो भी नहीं करने देते हैं ना, नहीं, वो समझाइए उनको कि भैया मेरा जब उम्र था मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया, अभी तुम लोगों का करना, मुझे डिस्टर्ब। अगर ऐसे है कि परिवार वाले भक्ति करने नहीं दे रहे, तो फिर तो प्रभु बोले व्यवस्था कर ही रहे, आ जाइए, ऐसे धाम है आ जाइए, बोले ठीक है तुम्हारा ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा यहाँ पे नहीं रहूंगा मैं, तुम तुम्हारा करो, मैं जा रहा हूँ, आ जाइए बस। 50 की बात छोड़ना है तभी छोड़ने के, अभी तो जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी पालन करना, तभी जिम्मेदारी खत्म करके वो लोग बड़े हो जाएंगे, उनको जिम्मेदारी देके आ जाना है। अभी तो वो लोग जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे ना, तो तब उनको जिम्मेदारी दे, भैया तुम बड़े हो गए हो, उनके शादी वादी करा के ठीक है तुम लोग अभी जो करना है करो, मैं गया चला हरिद्वार, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। कभी माताओं का जो क्या होता है ना, आसक्ति होता है कि घर बढ़िया घर है, तो आसक्ति हुआ तो क्या करे, तो फिर तो आसक्ति हो गया तो क्या करे।
तो इसका यही तो बोल रहे हैं ना, अगर जिसका आसक्ति है तो कर नहीं पाएगा, सो छोड़ नहीं पाएगा। जिनका आसक्ति है वो छोड़ नहीं पाएगा, तो और घुमा फिरा के तो 0.1 0 में आ गया, फिर से घुमा फिरा के आसक्ति है रखते जाएगा। मेरे तो बोलते हैं कि हम जाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो, मेरे पापा का काम हो जाएगा उसके बाद हम चल जाएंगे छोड़ के। तो मेरे तो बेटा भी है, वो नासमझ है, तो हमको तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो नासमझ क्यों बेटा को, तो उसका उम्र तो होने, तो उसको जब 18 साल हो जाएगा, वो एडल्ट हो जाएगा, उसको मेंटली डिस्टर्ब है, उसका भी तो जिम्मेदारी। ऐसे तो प्रभु जी अपने हाथ में लिए हैं, उसको संभाल मतलब फिलोसॉफी ये है, ऑन प्रिंसिपल या भी उसको कैसे अप्लाई किया जाए, मुझे नहीं पता है आपका पूरा स्टोरी क्या है। हाँ, तो बात प्रभु से बात कीजिए, प्रभु संबंध बोलेंगे और ऐसे व्यवस्था करेंगे, ऐसे होना चाहिए। ऐसे जो नेचुरल जो है फार्म जैसे है, गौशाला है फार्म में, जहाँ पे जो डिवोटी खास करके जो बुजुर्ग है वो रह सकते हो, वहाँ पे ऐसे सिस्टम हो, वो लोग रहेंगे, भजन करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वानप्रस्थ आश्रम ऐसे व्यवस्था करना। एक्चुअली प्रभुपाद बोले ऐसा हर जगह में, हर मंदिर के, जैसे रांची में शहर में मंदिर है, बोले हर जगह में शहर में मंदिर हो, और शहर के पास, शहर से थोड़ा दूर जो गांव है वहाँ पे कुछ फार्म हो जहाँ पे डिवोटीज रहेंगे, भजन करेंगे। उनको जाके वो बाहरी नौकरी जॉब करने का जरूरत नहीं होगा, उनको जाके पैसा कमाओ, ये करो, अभक्त का संग करो, जरूरत नहीं। वो भक्त संग में रहेंगे, हरिनाम करेंगे, भक्ति करेंगे, वैसे ही होना चाहिए। तो धीरे धीरे प्लान बनाना चाहिए, कैसे कैसे लाइफ को वाइंड अप करके उस वहाँ जाके, मतलब जब कोई गृहस्थ आश्रम में जाते, मान लीजिए उम्र के अनुसार 25 में जाना चाहिए, कम से कम 25 में गृहस्थ होते हैं। तो गृहस्थ होने के बाद एक समय आता, एक्सपेंशन होता है, विस्तार होते हैं। ये गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, जॉब, ये सब, मतलब सब कुछ इतना। 25 हुआ, बच्चे हुआ, 25, 26, 27, 30, 35, मतलब सब कुछ ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना। संसार में आसक्ति सब कुछ बढ़ता है, 25, 30, 35, 40, 45, उसके 40, 45, उसके बाद धीरे धीरे ना ग्राफ को समझ लेना चाहिए कि नहीं अभी 40-45 हो गया, मतलब जितना करना कर लिया, अभी फिर से करेंगे वो नहीं, जितना 40-45 जितना, अभी धीरे धीरे उसको धीरे धीरे डाउन करना शुरू करना चाहिए, तो जाके 50-55 में जाके वो नीचे आएगा। वरना 60 साल तक 50 साल तक मैं करते ही गया तो कब छोड़ेंगे। अभी सरकार का नियम है 65 साल तक, कितना साल तक 65 तक जॉब करते रहो, तो ये 70 साल तक जॉब नौकरी करते रहो। कभी बोला नहीं, मरते दम तक करते रहो, उधर ही बैठ के मरो, ऑफिस में बैठ के मरो, मरते दम। तो खुद को समझना चाहिए कि भैया नहीं, मैं ये है ग्राफ बनाना है, नीचे आना है। गोली नहीं मारते हैं जब तक गोली ठीक है। हरे कृष्ण।